हर एक क्रिकेटर का एक स्टाइल होता है। किरण पवार ने ये ट्रेंड क्रिकेट में शुरू किया। उनके साथ में जगत सरकार, प्रिंस ऑफ तारकेश्वर, और एक तारकेश्वर और एक सावलेश्वर, यानी कि सावले गांव, वहां के खिलाड़ी आप देख रहे हैं। किरण पवार, और 6 ओवर का मैच है। पहले 2 ओवर पावर प्ले के। पहले पावर प्ले में 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर, दूसरे पावर प्ले में 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर। कंपलसरी चेज है। थ्रो बॉलिंग पर 3 रन की पेनल्टी है। बॉलर बैन है। एक रिव्यू दोनों टीमों को दिया जाएगा, बीमर और रनआउट के लिए। एलबीडब्ल्यू कैचआउट के लिए कोई रेफरल नहीं है। अंपायर को जिस चीज के लिए जब भी चाहे, जितना चाहे, रेफरल ले सकते हैं, ये मैं बताता चलूं। और 45 मिनट में आपको अपने 6 ओवर पूरे करने ही करने हैं, ये मैं बताता चलूं। इनफ टाइम है। हम स्वागत करते हैं हेमंत बनियाल साहब, ओनर धमाका क्रिकेट क्लब उत्तराखंड और नॉर्थ हिमालय टाइगर्स। मतलब कभी कभी जयेश जी देखिए, एक ही ओनर की 2 टीमें एक साथ खेलती है। धमाका सीसी, जिसने इस साल अक्टूबर महीने में लेट आलोक महेश्वरी इंडिया की इस साल की सबसे बड़ी इनामी राशि वाली टूर्नामेंट का उन्होंने टाइटल जीता। जगत सरकार बेस्ट बैटर रहे। करण अंबाला मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। और नॉर्थ हिमालय टाइगर्स, ये भी एक मजबूत टीम है जिसने शुरुआत की है बॉलिंग की। पहली गेंद और किरण पवार ने हरकत ली। स्टैंड एंड डिलीवर, हाई एंड हैंडसम, बैनर फाड़ 6। किरण पवार ने स्कोर 6। इस बार स्क्वायर कट, क्या शालीन अंदाज में खेल दिया है। 2 बेहतरीन शॉट के जरिए, एक लेग साइड पर, एक ऑफ साइड पर, एक छक्का, एक चौका। किरण पवार याचसाठी जाणला जातो हा खेळाडू। मैदानाच्या चहूबाजूला फटकेबाजी, आजचा दिवस त्याचा आहे हे त्याने निश्चितच सांगितले। पहिल्या चेंडूवरती एक मोठा फटका केला, तदनंतर टाइम पहा किती होतो। उजव्या एसीच्या बाहेर रूम मिळाला, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, आणि कव्हर आणि पॉईंटच्या अगदी मधून चेंडूला सीमारेषेच्या बाहेर धाडलंय। 4 धावसंख्येच्या मदतीने 10 धावा धावफलकावरती आहे, 10 रन्स। इस बार ड्राइव कर दिया, हाफ वॉली पर ले नहीं पाए थे, थोड़ा सा अपने आप से नाराज। देखिए अपने हाथ को हवा में उन्होंने झटका दिया कि ये मुझे चौका मिल सकता था। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 विदाउट लॉस। जगत सरकार अब स्ट्राइक पर आते हुए, ये भी एक बहुत शानदार खिलाड़ी है। लाइमलाइट में आए जब नगराध्यक्ष चषक दाणू में 35,000 रुपए की राशि उन्होंने जीती, जब विश्वजीत ठाकुर को ऐसी ही शाम ढलते समय फाइनल में उन्होंने एक से बढ़कर एक 6 लगा दिए। 3 बैक टू बैक 6 बाय जगत सरकार। स्कोर 11। इस बार रिवर्स खेल दिया, एक बार फिर से बॉल जाती हुई, छपरा तोड़ छक्का। यासाठी जाणला जातो हा खेळाडू। त्याच्याकडे प्रतिभा चांगली आहे, टायमिंग अद्भुत आहे, आणि तो एक अविश्वसनीय खेळाडू नेहमीच पाहायला मिळाला। जगत सरकारच्या बॅटमधून निघणारा हा पहिल्या चेंडूवरती अविश्वसनीय स्ट्रोक असंही म्हणता येईल। या षटकाराने संघाची धावसंख्या वधारत असताना पहिल्या षटक प्रगतीपथावरती आहे। या दोन्ही खेळाडूंचा आविर्भाव पाहिला ना की जास्तीत जास्त धावा गोळा करायच्या ही जद्दोजहद त्यांची मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाली आहे। 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर विदाउट लॉस। वाकई में वो गाना याद आ गया, पप्पी दे पप्पी दे पप्पी दे पप्पी दे पप्पी को। बिल्कुल पप्पी की गेंद को उन्होंने स्विच इट कर दिया। नथिंग टू वरी, 4 गेंदों में 17 रन। धमाका क्रिकेट क्लब, धमाकेदार शुरुआत। इस बार बेहतर बॉल थी, स्टंप टू स्टंप। पप्पी अब लय में आ चुके हैं। एक बहुत अच्छा पिच तैयार किया गया इस टूर्नामेंट के लिए। 1 महीने की मेहनत है इस पिच के ऊपर। हमने देखा कल के दिन में हैट्रिक और मेडन ओवर का सिलसिला रहा। टूर्नामेंट के पहले दिन हमने देखा राजभर ने हैट्रिक हासिल की, कल गिरीश कोचरेकर, सोहेल पटेल, मतलब एक से बढ़कर एक गेंदबाजी के प्रदर्शन रहे। मेडन ओवर के सिलसिले को हमने कल देखा। किरण खोबरे ने वहां पर कल जबरदस्त गेंदबाजी की। गिरीश कोचरेकर
इन्होंने मेडन ओवर किया, अनिकेत सानप ने मेडन ओवर किया। कल मेडन ओवर और हैट्रिक का दिन था, आज चित्र बदलेगा। पप्पी अब बात करते हुए, पंजाब के खिलाड़ी है, एक अलग हेयर स्टाइल। पप्पी चले पंतनगर एंड से, बल्ले का बाहरी सिरा और बेहतरीन क्षेत्ररक्षण वहां पर फ्लाई स्लिप पर। पहला ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ 1 ओवर 17 रन। जयेश, इस ओवर में अगर देखें तो किरण पवार का वो 6, फिर एक चौका, फिर जगत सरकार का 6। पावर प्ले में इससे बढ़िया क्या स्टार्ट आपको मिलेगा? एक ब्राईट स्टार्ट म्हणता येईल, एक स्वप्नवत सुरुवात, 17 धावा पहिल्या षटकाच्या अंती आहेत, परंतु शेवटच्या चेंडूवरती काहीशी रणनीती आखली होती. पप्पीने एक थर्डमॅन घेतला होता, जिथे फ्लाय स्लिपमध्ये खोलवर टप्प्याची गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न, बॅटची आउटसाइड एज घेत असताना फ्लाय स्लिपपर्यंत चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता. ही रणनीतीबद्ध गोलंदाजी त्याची पाहायला मिळाली. त्याच्या हाती त्याच्या पदरी तितकीशी सफलता मिळाली नाही. शेवटचे 2 चेंडू हे कुठे ना कुठेतरी कमबॅक करणारे राहिलेत. 17 धावा धावफलकावरती आहेत, जिथे 3 चेंडू फेस करत असताना जगत सरकार नाबाद 6 वरती खेळतोय, तर 3 चेंडूमध्ये किरण पवार 11 वरती खेळत असताना आजचा दिवस त्याच्यासाठी हरेसन महत्वाचा असाही आहे. अलिबाग या ठिकाणी त्याच्या बॅटमधून आजच्या दिवशी अर्धशतकी आलंय. आज स्वप्नवत सुरुवात त्याने निश्चित केली आणि इथे याही स्पर्धेमध्ये राष्ट्रवादी चषकामध्येही एक मोठी धावसंख्या बनवण्याचा प्रयत्न त्याचा निश्चित असणार. 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है विदाउट स्लॉट्स. नया ओवर करेंगे सैंडी। किरण पवार इस साल रायगढ़ प्रीमियर लीग का मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब उन्होंने जीता। एक मोटर कार से उनको सम्मानित किया गया। स्कोर 17 विदाउट लॉस। नए ओवर की शुरुआत सैंडी द्वारा, देखिए स्क्वायर कट लगाने का प्रयास था, स्लिप के बाजू से बॉल स्लिप होती हुई थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चली गई। 4 रनों के लिए शानदार चौका। रह गए। किरण पवार स्ट्रोक खेलना चाहते थे, स्क्वायर ऑफ द विकेट, और फ्लाई स्लिप और विकेट कीपर के बीच में से बॉल तेज कदम भागती हुई मानो कंप्यूटर से निकलते हुए ईमेल की तरह तेज पहुंची 21 बगैर कोई नुकसान के। धमाका सीसी उत्तराखंड इस बार टैप किया। अच्छी वापसी करते हुए सैंडी, जॉन्टी सरकार, जगत सरकार, ये नाम अब घर घर में पहुंच गए। करण अंबाला, रवि बनारस, गोलू गाजियाबादी, रोहित चंडीगढ़िया, शुभम टाटा, ये नाम आप भूल नहीं सकते। बेहतर बॉल थी, जगह पर खड़े रहकर लॉफ्ट कर दिया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर जाने वाला ये अफलातून शॉट हेमंत बनियाल साहब को दिखाया जा रहा है वहां पर, और ये नो बॉल और फ्री हिट आएगा। जयेश, कल भी हमने देखा कि नो बॉल के लिए अंपायर रेफर कर रहे थे। मेरे ख्याल से एक अच्छी सोच है, अंपायर को जहां भी डबल डाउट लग रहा है सीधा वो रेफर कर रहे हैं। एक निश्चित एक चांगलं प्रयत्न या स्पर्धेच्या माध्यमातून या पंचांचे सातत्यपूर्ण राहिलेत. अनिलजी आवळेगावकर त्या ठिकाणावरती होते जिथे होस्ट स्टेपिंग केली होती, परंतु किरणचे आज जी काही फटकेबाजी पाहायला मिळाली आहे ना, जणू काय तो निश्चित सांगतोय की आपल्या टप्प्यात आलं ना की आपण कार्यक्रम करतो. चौकार त्याने ठोकला. संघाची धावसंख्या 26 धावा धावफलकावरती आहे. 26 धावांची पार्टनरशिप ही पहिल्या गाड्यासाठी पाहायला मिळाली आहे. आघाडीला आले हे दोन्ही फलंदाज. किरण पवारचा खेळ सातत्याने आपण पाहिला ना, तर किरण पवारसाठी आपण अनेक वेळेला एकच ओळ म्हणू शकतो की जिनका बल्ला है तलवार, बाजी में लाता है पलटवार, करारा होता है हर प्रवार, जिनका नाम है किरण पवार. आणि आज त्याची ती फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये सातत्यपूर्ण पाहायला मिळते. मैदानाच्या चहूबाजूला टोलेजंग फटकेबाजीसाठी नेहमीच तो कटिबद्ध राहिला आहे. धावफलकावरती धाव आहेत त्या 26. बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर धमाका सीसी ने कर दी है। देखिए मॉरिस भाई का टूर्नामेंट मर्ड आइलैंड में उन्होंने जीता, उसके बाद नगराध्यक्ष शख्स दाणू और फिर लेट आलोक महेश्वरी, ये तमाम टीमें मतलब जो थी, ये धमाका सीसी एक यूनिट बन गया। बहुत ज़बरदस्त आयोजन हेमंत बनियाल साहब द्वारा 70-70 धमाका बिग बैश, हेमंत बनियाल और तारिफ सैयद की जोड़ी ने,
विपरीत परिस्थितियों में यह दिखा दिया कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। सितंबर का वो महीना कोई भूल नहीं सकता। दिल्ली में बारिश नहीं हुई, वहां बारिश हो गई। इस बार हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव कर दिया है, बॉल जाएगी लॉन्ग बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए बहुत नजाकत के साथ खेला गया ये ऑफ ड्राइव। 4 रन, स्कोर 30। साठी जी काय धावाधाव मैदानाच्या आतमध्ये करतोय ना किरण, ज्याच्या फुलर लेनचे चेंडूही तो लिलया सीमारेषेच्या बाहेर धाडत असताना पाहायला मिळालाय. झपाट्याने धावसंख्या पुढे सरकत असताना या चौकारणीशी 30 धावा धावफलकावरती आहेत. एक लेग कटर बाहर की जानिब कटी थी गेंद और वाइड बॉल दिया अनिल आवळेगावकर सर ने. अनिल आवळेगावकर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के 2 सीनियर अंपायर्स आप देख रहे हैं मैदान में इस वक्त, पीसी पाटिल और उनके साथ में अनिल आवळेगावकर. 31 विदाउट लॉस. स्टंप्स के करीब आकर इस बार बेहतर गेंद, धीमी गति की, और रवि बनारस ने विकेटों के पीछे उसे उठा दिया. टेनिस क्रिकेट का सहवाग रवि बनारस. लेट मूवमेंट रही गेंद की, अंदर की जानिब कटी. 31. कल हमने देखा पावर प्ले का हाईएस्ट स्कोर रहा था 39 रन्स का. क्या वो रिकॉर्ड आज टूटेगा या उसके अंदर सिमटेगा पावर प्ले का स्कोर, ये देखने वाली बात रहेगी. सैंडी 14 रन खर्च कर चुके हैं. गेंद करेंगे किरण को. इस बार फ्लाई स्लिप पर किरण नॉट आउट. 9 गेंदों में 23 पर. जगत सरकार 3 बॉल 6, स्कोर 31. अच्छी वापसी कही जाएगी. किरण पवार देखिए 70-70 का कैमरा खिलाड़ियों के चेहरे के हाव भाव को कैप्चर कर रहा है. कोई हंस रहा है, कोई गंभीर है, कोई कंफ्यूज है, कोई एक्साइटेड है. तमाम मूड्स कैप्चर किए 70-70 ने. अब इस बार हरकत ले ली और यह किरण पवार नाम का मानो मिसाइल लॉन्च कर दिया गया है. बॉल जा रही है, गगनचुंबी छक्का. गेंदबाज हक्का बक्का. सबसे बड़ी बात है बगैर कोई विकेट का पावर प्ले. कई टीमों को हमने संघर्ष करते हुए देखा पावर प्ले में, लेकिन धमाका जो नाम है, इलाका किसका भी हो, धमाका हमारा ही रहेगा. ये ऐलान जंग उन्होंने यहां पर किया है. 37 रन. जबकि जयेश एक बात अच्छी ये भी है कि दोनों हेमंत बनियाल साहब की टीमें हैं जो आपस में टकरा रही है. और कहते हैं ना हिंदी में कि अगर घी गिर भी जाता है तो खिचड़ी में, मतलब सिर्फ फर्क इतना है कि सादी खिचड़ी है या तड़का मारी हुई खिचड़ी है, ये तो बनियाल साहब जानते हैं, लेकिन खिचड़ी पक रही है, ये अच्छी बात है. 37. इस टूर्नामेंट की मुख्य आयोजिका सौराखीताई जाधव, इनके द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन. इंटर घाटकोपर में 128 टीमों ने खेला, निशुल्क खेला, और 12 टीमें ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट में खेल रही है. भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष सम्मान्य शरद चंद्र जी पवार, इनके 83वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित इस प्रतियोगिता का आज तीसरा दिन.
कामरान के नए ओवर की पहली गेंद और यहाँ पर जगत सरकार स्विच इट लगाना चाहते थे। कामरान ने अच्छी गेंदबाजी की थी। 70-70 धमाका बिग बैश में। मोहित मीना, कामरान, कई अच्छे गेंदबाज, राजू मुखिया, विजय गढ़वाली, ये वो नाम थे जिन्होंने 70-70 धमाका बिग बैश में तहलका मचाया। बहुत अच्छा ड्रॉप किया गेंद को, जगत सरकार को आगे बुलाया था, कमर के बल झुकते हुए सरकार आगे भी आए थे और कामरान खान ने जगत सरकार को सवाल भी पूछा, हाल कैसा है आपका सरकार। 37 विदाउट लॉस। कामरान की दो बेहतरीन गेंदें जिस पर कोई रन नहीं। 37 विदाउट लॉस। पावर प्ले खत्म हुआ है। क्षेत्र रक्षण अब फैला हुआ, एक फ्लाई स्लिप है, एक शॉर्ट पॉइंट, एक वाइडिश गली। इस बार फ्लिक कर दिया है ऑन साइड पर, इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर, एक रन। 38। विदाउट लॉस। किरण पवार, आज पिछले 5 साल में किरण पवार, रजत मुंडे, ये वो दो बड़े नाम हैं जिसने रायगढ़ के बाहर निकलकर रायगढ़ को कामयाबी की ऊंचाइयों तक, शिखर तक पहुंचाया। बाकी भी खिलाड़ी है लेकिन ये दो खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा सफलता हासिल की। सुमित दोंगड़े, करण मडवी, सिद्धेश वास्कर, ये भी और कुछ नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, लेकिन किरण पवार आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द लॉट। स्कोर 39। आज भी मैं जयेश वो बात भूला नहीं हूँ, सुप्रीमो में उनकी आंख में गेंद लगी थी और सभी को चिंता थी कि किरण का क्या होगा, लेकिन किरण एक बार फिर से मैदान में आ गया है और जहाँ जाता है वहाँ आशा की किरण लेकर जाता है, विजय की किरण लेकर जाता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों को बिखेरता है, किरण पवार रनों के किरणों को बिखेरता हुआ। सरकार का एक नजाकत भरा शॉट, ये लेफ्टी जब खेलता है तो इसको देखने का मजा कुछ और होता है और आंखों में जज्ब होने वाला ये चौका या छक्का ये तो अंपायर बताएंगे, लेकिन ये अफलातून चौका, क्या कहेंगे जयेश। फ्रंट फूट पुढे आणलं आणि मनगटाचा वापर करत असताना एक देखना स्ट्रोक पाहायला मिळाला होता. अँटिसिपेट करत होते, बॅकफूट वरती ढकललं होतं, कारण सुरुवातीचे काही 2 चेंडू आपण पाहिले ना तर कमरानने खोलवर टप्प्याची आणि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप तिथे जकडून ठेवलं होतं फलंदाज जगत सरकारला. शफल झाले, ऑन साइडला मनगटाचा वापर करत असताना हा चौकार आलाय. 43 धावा धावफलकावरती आहेत. 43 विदाउट लॉस. फुल टॉस बॉल थी और खराब क्षेत्ररक्षण के चलते बॉल मैदान के बाहर चली गई। 4 रनों का बोनस यहां पर मिलता हुआ और ये बोनस के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 47 पर। 3 ओवर 47 रन, कोई विकेट गिरा नहीं है। लगभग 16 रन किरण पवार 30 पर और जगत सरकार 15 पर। 47 धावा धावफलकावरती आहेत. 15.66 ची जी सरासरी पाहायला मिळाली आहे. करंट रन रेट आपण पाहिला 15.66 च्या सरासरीने धावगती पुढे चालली आहे. या दोन्ही फलंदाजांचा आता मात्र एक समळे साधणारी फलंदाजी सातत्याने पाहायला मिळाली आहे. किरणचा विचार केला तर तो दुजाभाव करत नाहीये. फ्रंट फूट, बॅक फूट हा त्याच्याकडे दुजाभाव होत असताना पाहायला मिळालेला नाहीये. जिथे चेंडू जसा मिळेल ना, चेंडूच्या मेरिट वरती धावा गोळा करत असताना तो निश्चितच पाहायला मिळालाय. जगत सरकार एकंदरीत आपण पाहिलं तर एक चांगली साथ त्याला देत असताना जिथे कुठे ना कुठेतरी बॅकफूटवरती ढकललं होतं. कामरानचे पहिले 2 चेंडू जे निर्धाव स्वरूपाचे आले, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, एक अँगल बनवणारे आणि अधिक वेगाने त्याही वेळेला आपण पाहिलं होतं. वेगावरती स्वार होऊन तो गोलंदाजी करत होता. पहिले 3 षटक संपुष्टात आले. 47 धावा धावफलकावरती आहेत. करंट रन रेट आपण ज्याचा विचार उल्लेख करत होतो हरेश सर, एक चांगली रणनीतीबद्ध हा खेळ पाहायला मिळाला आहे. एकंदरीत 6 षटकांच्या सामन्यामध्ये जर 15.66 च्या सरासरीने धावा आल्या तर 93 धावा बनू शकतात आणि एक मोठी टोटल ही म्हणता येईल. 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है विदाउट लॉस. गेंदबाजी में एक और तब्दीली। देखिए पहले 4 ओवर अगर हम देखते हैं तो 4 अलग अलग गेंदबाजों से कराए गए। नया ओवर लेकर आ रहे करण अंबाला। लेट आलोक महेश्वरी टूर्नामेंट जो भोपाल में हुआ उस प्रतियोगिता के मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे करण अंबाला। लोनावला हो, खंडाला हो या हो अंबाला, पंजाब में एक जगह है अंबाला कैंटोनमेंट और वहां से ताल्लुक रखते हैं शायद, इसलिए करण अंबाला।
गाजियाबाद से इसलिए गोलू गाजियाबादी, ऐसे नाम आपको देखने मिलते हैं। रवि बनारस, विजय गढ़वाली। मैं कभी कभी सोचता हूं मेरा नाम क्या होगा, हरीश बोरीवली। बहुत अच्छी शुरुआत करण द्वारा। करण और किरण दोनों में अब छिड़ चुकी है एक जंग। करण अंबाला हल्के कदम भरते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड से दाहिने विकेट, बैटर किरण पवार 30 पर नॉट आउट। अंबाला की ये गेंद इस बार काउ कॉर्नर से खेल दिया था, बहुत ही बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का मुजाहरा पेश करते हुए। बहुत बढ़िया क्षेत्ररक्षण, और जहां 4 रन हो सकते थे वहां महज 1 रन बना। नागेश, राकेश, कपूरथले से भी आए हैं, क्या बात है। बाबा सहगल का गाना याद आ गया। पटकी हुई गेंद, इस पर देखिए पूरी तरह से चारों खाने चित, लेकिन लाइन ने धोखा दिया। एन वक्त पर बहुत ज्यादा बाहर डिविएट हुई, वाइड बॉल। नाग कपूरथला, बाबा साइकिल का वो गाना था, मालूम है ना। कपूरथला से आया हूं तेरे लिए लाया हूं, ऑरेंज कुर्ता पीला पजामा, ऑरेंज कुर्ता पीला पजामा। कपूरथला, कपूर जो होते हैं कपूरथले के होते हैं। 49। अब जगत ने मिस टाइम किया है, कैच आउट का मौका, और वार्नर के हाथ में आता हुआ कैच, और आउट हो गए जगत सरकार। कॉट वार्नर, बोल्ड अंबाला। त्याने ही राखून दिला, अखूट टप्प्याची गोलंदाजी केली आणि अधिक वेगाने टाकला गेलेला हा चेंडू ना ऑन साइडला पुल करण्याचा प्रयत्न झाला होता. बॅकफूट वरती आले, जागा बनवली, परंतु मिस टाइम, बॅटच्या स्टिकर जवळ लागला होता हा चेंडू, जिथे एलिव्हेशन तितकंसं मिळालं नाही. फटका खेळल्यानंतर जगत सरकारला ठाऊक होतं की हा चेंडू हाती सुपूर्द केलाय. मिड विकेटला एक साधा आणि सोपा झेल त्याने सुपूर्द केला. करण अंबालाची गोलंदाजी आज जर हरेश सर पाहिली ना, तर मला 17 डिसेंबर 1992चा तो दिवस आठवतो. अर्थात आजच्याच दिवशी फिल सिमन्सने आजच्या दिवशी पाकिस्तानच्या अगेन्स्ट 10 षटक टाकली, 8 मेडन काढल्या, त्यामध्ये केवळ 3 धावा खर्च केल्या होत्या आणि 4 गडी बाद केले होते. अर्थात महत्त्वाचा दिवस आजचा त्या फिल सिमन्ससाठी वेस्ट इंडिजचा राहिला होता. करण अंबालाचं षटक हेही त्या ढासणीचं पाहायला मिळालंय. केवळ 2 धावा, 1 गडी महत्त्वपूर्ण त्याने बाद केलाय. 49 रन्स ऑन अ बोर्ड. बड़ा विकेट, नया बैटर है सरोज प्रमाणिक। क्या एंगल बनाया करण अंबाला की गेंद ने, और इस बार वाइड दिया अंपायर अनिल आवड़े गांवकर ने। तो हमारे साथ रिकॉर्ड सम्राट आ चुके हैं। आज ही के दिन सैयद मुश्ताक अली साहब का जन्मदिन है, जिनके नाम से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली जाती है। एक और लाजवाब गेंद, बिल्कुल बेल्स के बाजू से गुजरती हुई। सरोज प्रमाणिक को वाकई में प्रामाणिकता से कबूल करना पड़ा कि एक मैजिक बॉल थी। स्कोर 50, बल्लेबाजी हो रही थी झकास, लेकिन आउट हो गए सरकार, और सरकार का विकेट जैसे ही गिरा बड़ी प्रामाणिकता से मैदान में उतरे हैं सरोज प्रमाणिक। 50 पर 1, चौथा ओवर। करण अंबाला अब तक 3 रन देकर 1 विकेट, इस पारी का सबसे अच्छा ओवर। एक और लाजवाब गेंद, करण अंबाला क्या ट्रैक पर गेंदबाजी कर रहे हैं। रवि बनारस के हाथों में गेंद कैद होती हुई। हमने गिरीश कोचरेकर को देखा, हमने विश्वजीत ठाकुर को देखा, विक्रांत चौहान को देखा, किरण खोबरे को देखा। आज आप देख रहे हैं, बार बार देखो, 1000 बार देखो, करण अंबाला को देखो। धीमी गेंद, और इस बार सरोज ने मिस टाइम किया है। सैंडी के हाथ में आता हुआ कैच, और अंबाला को मिलती हुई दूसरी सफलता। सरोज प्रमाणिक 0 पर आउट होते हुए, और 50 के योग पर गिरने वाला दूसरा विकेट।
म्हणाला होता की लेफ्टी बॉट झालाय, लेफ्टी मैदानाच्या आतमध्ये जाणं गरजेचं आहे. 2011चा विश्वचषक तो आठवतो की गंभीर आऊट झाला, युवराज मैदानाच्या आतमध्ये यायला हवा, परंतु ते काहीच चित्र घडलं नाही आणि इथे पदरी पडलंय. ते अपयश करण अंबाला याचं हे षटक केवळ 3 धावांचं राहिलं. 2 फलंदाजांनाही त्याने बाद केलंय. 50 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है. नए बैटर है सागर अली। सुप्रीमो चषक में बहुत ज़बरदस्त कामगिरी उनकी रही, मैन ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया था सागर अली को। और 4 ओवर 50 रन 2 विकेट। करण कामरान नया ओवर लेकर आ रहे हैं, 1 ओवर 10 रन कोई विकेट नहीं। अगले मैच में आप देखेंगे टर्फ एडिक्स फ्रेंड्स कुवैत यानी कि डिंगडोंग और AB आजम अलोट मध्य प्रदेश। दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए हमारे मुख्य मंच पर चंद्रकांत शेटे, इनका संपर्क कर सकते हैं। 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी कप 2022। 10 लाख रुपए की इनामी राशि वाली यह प्रतियोगिता। विजेता टीम को 10 लाख, उपविजेता टीम को 5 लाख। विजेता उपविजेता दोनों को ट्रॉफी दी जाएगी। बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर के लिए साइकिल है। मैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए बल्लेबाज के हर रन पर 1 पॉइंट है, गेंदबाज के हर विकेट पर 10 पॉइंट है। जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे उन्हीं को मैन ऑफ द टूर्नामेंट की कार इनायत की जाएगी। कल रात 1 विकेट के 10 पॉइंट है। क्या शॉट लिया सागर अली ने, अली जिसने मचा दी खलबली, और गेंद गई मैदान के बाहर। ये लगा आलीशान 6। थँक्यू. परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट अलीच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. स्वांग केलं ऑन साईडला, जिथे आपण पाहिलं ना की स्लॉटमध्ये आलेल्या चेंडूला जिथे प्लॉटमध्ये पाठवलं, दुसऱ्या प्लॉटमध्ये अर्थात बाहेरच्या दिशेने मिड विकेट क्षेत्रामध्ये त्याने षटकार टोकला. आल्या पहिल्या चेंडूवरती खातं षटकाराने खोलतोय. या सत्रातील दुसरा खेळाडू ठरलाय सागर अली, ज्याने पहिल्या चेंडूवरती षटकार टोकलाय. किरण पवारनेही तशी सुरुवात केली होती. एक धमाकेदार सुरुवात इथे मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते धमाका क्रिकेट क्लब उत्तराखंड या संघाची. छोड़ दिया इस बार वाइड बॉल अंपायर प्रवीण पाटिल द्वारा। स्कोर 58 पर 2। जयेश, पिछले 2 दिन में हमने देखा 60 से 65 ये स्कोर अगर नहीं है तो मैच जीतना मुश्किल है। 65 कम से कम। और किरण पवार ने जब टॉस के बाद साक्षात्कार में यही बताया चंद्रकांत शेटे को कि हम कम से कम 65 तक जाना चाहेंगे और पहुंच जाएंगे। धीमी गेंद नीचे रहने वाली, 1 रन लेग बाय का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 फॉर 2। पहले 4 ओवर में परिस्थितियां अलग थी, लेकिन करण अंबाला के उस ओवर ने नॉर्थ हिमालयन टाइगर जो है, कहते हैं ना कि टाइगर भी टाइगर होता है, शेर घास नहीं खाता तो वाघ जो है वो भी घास नहीं खाता। मराठी में कहे तो वाघाची डरकाळी आता ऐकायला मिळाली अशी। 59 फॉर 2 टाइगर आ चुका है नॉर्थ हिमालय से। इस बार किरण पवार ने लपेट लिया, छपरा तोड़ छक्का। चेंडूमध्ये काहीसं परिवर्तन पाहायला मिळालं होतं. ऑफ ब्रेक होता आणि चेंडूला ओळखलं लगेचच एका ताकदीचा वापर करत असताना, परंतु टायमिंग तितकीशी प्रॉपर पाहायला मिळाली किरण पवारची. 15 चेंडू 38 धावसंख्येवरती ते खेळतोय. ऑन साइडला मिडल ऑफ द बॅट डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला त्याच्या बॅटमधून षटकार आला. 65 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर. 65 फॉर 2। कामरान की गेंद, बैठक शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। विकेट नंबर 3, गिरना तय है। कामरान ने आउट कर दिया किरण पवार को। किरण पवार आसमान में देख रहे हैं, लेकिन कैच हो चुका है। रोहित चंडीगढ़िया ने कैच ले लिया। चंडीगढ़िया सबसे बढ़िया, और आउट होकर वापस लौटे पवार।
तंबूच्या आसऱ्याला परतत असताना एक महत्त्वपूर्ण खेळाडू, कारण आपण बाद होण्याच्या आधी किरण पवारचा एकंदरीत खेळ पाहिला ना, त्याच्या बॅटमधून धावा आल्या तर तब्बल 38 धावांची एक वादळी आणि विस्फोटक खेळी करून तो बाद होऊन तंबूच्या आसऱ्याला परतला. एक चांगली सुरुवात संघाला मिळून त्याने दिली, परंतु नवीन फलंदाज श्रेयस कदम ही मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळतोय. मुंबईचा एक खडूस वृत्ती प्रत्येक खेळाडूच्या अंगी आहे आणि आपण पाहतो की ज्या वेळेला मुंबईचे खेळाडू येतात ना, ते निष्णात असतात. अनेक वेळेला आपण पाहतो की त्यांना खडूस हा एक उपाधी यासाठीही दिली जाते ना, की विकेट न देणं, धावा गोळा करणं आणि समोरच्या प्रतिस्पर्धी संघाला कदापिही सहजासहजी विजय न मिळवून देणं. आणि म्हणूनच आपण मुंबईच्या मुंबापुरीच्या प्रत्येक खेळाडूला खडूस वृत्ती आहे असं सातत्याने संबोधतो. श्रेयस कदम ने ड्राइव कर दिया, 1 रन लिया. उन्हें अच्छी तरह पता है हर रन महत्वपूर्ण रहेगा. 5 ओवर का खेल मुकम्मल होता हुआ 13 रन प्रति ओवर के औसत से अब लगभग 66 हो गया इस सिंगल के साथ. श्रेयस कदम 1 पर, सागर अली 6 पर, कामरान 2 ओवर 25 रन 1 विकेट. कामरान, सैंडी खर्चीले रहे, लेकिन करण अंबाला इन्होंने बेहतर ओवर किया है. और आखिरी ओवर अब किसे सौंपा जाएगा इस पर भी हमारी नजरें रहेगी. AB आजम अलोट मध्य प्रदेश और उनके सामने टर्फ एडिक्ट फ्रेंड्स कुवैत डिंगडोंग, ये दोनों कैप्टन टॉस के लिए चंद्रकांत शेट्टी का मंच पर संपर्क कर सकते हैं. धन्यवाद. पुनः क्योंकि प्रखर राष्ट्रवाद के समर्थक अगर आप हैं तो डेफिनेटली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ आप जुड़ सकते हैं. हृदयात राष्ट्र, नजरे समोर महाराष्ट्र, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष. आखिरी ओवर लेकर आ रहे करण अंबाला, 1 ओवर 3 रन 2 विकेट और बैटर है श्रेयस कदम. 1 बॉल में 1 रन बनाकर नाबाद. ओहो, तेज तर्रार, तीखा तेवर करण अंबाला का. ऐसे देखे तो छरहरे बदन के हैं करण अंबाला, लेकिन जब गेंद करते हैं ताकत का, कंधों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं. कौन कहता है केवल बल्लेबाज अपने कंधे खोलते हैं, गेंदबाज भी तो कंधे खोलकर खेल रहे हैं. करण अंबाला 66 पर 3. पटकी हुई गेंद और यह बैडमिंटन शॉट, छक्का. जी हां, बिल्कुल श्रेयस कदम बैंड्रा का ब्लास्टर बॉय. अद्भुत फटकेबाजी म्हणता येईल. ज्या पद्धतीचा हा श्रेयस कदमचा फटका राहिला होता, समोरच्या दिशेने अविश्वसनीय फटकेबाजी, मैदानाच्या आतमध्ये श्रेयस कदमच्या बॅटमधून निघणारा हा स्ट्रोक, समोरच्या दिशेने ज्या पद्धतीने आपण एखाद्या लॉंग टेनिसचं रॅकेट फिरवावं ना, त्या पद्धतीने हा चेंडू समोरच्या दिशेने लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार येत असताना 72 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट्स स्कोर कार्ड के ऊपर. अंबाला के सामने पहले बड़ा आक्रामक शॉट था ये. अब अंबाला देखिए और गर्म हो गए. बिल्कुल यही बात उनको एक बड़ा क्रिकेटर बनाती है. अंग्रेजी में एक शब्द है पुग्नेशियस, मतलब गर्म होकर खेलना. अगर खड़ूस मिजाज श्रेयस कदम का है तो उसके सामने मेरा एटीट्यूड भी दबंग है, ये दिखाते हुए वहां पर करण अंबाला 72 पर 3. इस बार एन वक्त पर गेंद ने काटा बदला और अंपायर अनिल आवड़े गांवकर अपनी बाहों को फैलाते हुए. आवड़े गांवकर यहाँ के स्थानिक अंपायर है, पंतनगर के रेलवेज के कर्मचारी है. और किसी पंसारी की दुकान के आवड़े की कसम, आवड़े गांवकर की अंपायरिंग में वो मजा है. 73 पर 3. श्रेयस कदम 7 पर, सागर अली 6 पर. सबसे बड़ी बात है दोनों बैटर 1-1 6 लगा चुके हैं. करण अंबाला को चाहिए किसी भी कीमत पर 80 के नीचे स्कोर को रोके. बेहतर गेंद, यही सही तरीका है जयेश. चौका लगेगा, छक्का लगेगा, लेकिन मेरे हाथ में गेंद है. अगर उसके हाथ का जो बल्ला तलवार है तो मेरे हाथ में जो गेंद है वो तोप गोले से, बम गोले से कम नहीं है. निश्चित, परंतु आपण एकंदरीत श्रेयसची फटकेबाजी पाहिली ना, बॅकलेफ्ट चांगला आहे, हाय बॅकलेफ्टने तो खेळत असताना निश्चित पाहायला मिळालाय. कारण पुन्हा एकदा
हा चेंडू उजव्या एसीच्या बाहेर अधिक वेगाने. करण अंबाला ज्या पद्धतीने आणि ज्या वेगाने गोलंदाजी करतो ना, श्रेयश कदमचा एकंदरीत आपण हरेश सर विचार केला, सारजाचं क्रीडांगण मला आठवतं. जहीर कालिया पाकिस्तानचा आणि जगविख्यात गोलंदाज, टेनिस क्रिकेटमध्ये तो जलद गतीने गोलंदाजी करतो, त्याच्यावरती ही 3 चेंडू 3 षटकार ठोकले होते. तो श्रेयश कदम मैदानाच्या आतमध्ये आहे. ये बहुत बड़ी बात है, मतलब श्रेयस कदम वो 3 सिक्सर लगाकर अमर हो गया. 74 फॉर 3. इस बार कैच करने का प्रयास था, दो खिलाड़ियों के बीच में टपा खाती हुई गेंद. बैकअप. अब क्या हो रहा है, सागर अली रन चाहते थे, कदम आगे, कदम बढ़ाते हुए आ गए. और रोहित शेट्टी की एक फिल्म रिलीज हो रही है 23 तारीख को जिसका नाम है सर्कस, लेकिन हम यहां पर 5 दिन पहले देख रहे हैं. 75 पर 3, 75 फॉर 3. श्रेयस ने स्ट्रोक मिस टाइम किया और अंबाला पीछे आ रहे थे. देखिए फॉलो थ्रू में आकर कैच करना मुश्किल काम है. जो खिलाड़ी पीछे खड़ा था वो आगे जा सकता था, लेकिन कदम रन चाहते थे, अली रुक गए. 75 फॉर 3. लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स. एबी आजम अलॉट और टर्फ एडिक्स फ्रेंड्स कुवैत दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए मुख्य मंच पर आ जाएं. 75 पर 3. श्रेयस कदम 8, सागर अली 6. अंबाला राउंड द विकेट आ रहे थे अली के लिए. अली ने लेकिन जो अंदाज में वो 6 खेला, विकेट गिरा था और आते ही पहली बॉल पर 6 जड़ना, ये आसान बात नहीं होती. लेकिन ये सागर अली है. 2 गेंदों में 6 रनों की गागर को भर दिया सागर ने. सामना करेंगे करण अंबाला का. आखिरी गेंद पहली पारी की, राष्ट्रवादी कप 2022. सागर अली का एक गगनचुंबी छक्का, मिसाइल को लॉन्च किया सागर अली ने. और 6 ओवर के बाद स्कोर 81 रन, 82 रन मैच जीतने के लिए बनाने हैं नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स को. और वाक जो है, वाक की गर्जना दूसरी पारी में सुनाई देगी, लेकिन हमारे कमेंट्री के वाक को भी आप सुनेंगे बॉल टू बॉल कमेंट्री के साथ दूसरी पारी में. जयेश भोसले, धन्यवाद. और प्रवीण सिंह पाटिल, तो महिम के फिशरमैन कॉलोनी की याद आती है. सागर अली 3 बॉल 12, श्रेयस कदम 6 बॉल 8, सरोज 0, जगत सरकार 9 बॉल 15, किरण पवार 16 बॉल 38, तीनों कैच आउट, 9 एक्स्ट्रा. सागर अली के रन मायने रखेंगे. बॉलिंग कार्ड देखिए जयेश, जो कलर टीम का है उसी कलर के ग्राफिक्स भी है. कामरान 2 ओवर 25 रन 1 विकेट, करण अंबाला 2 ओवर 18 रन 2 विकेट, पपी लुबना 1 ओवर 17 रन कोई विकेट नहीं, सैंडी यादव 1 ओवर और 20 रन. पहला विकेट 49, दूसरा 50, तीसरा 65 पर 9 एक्स्ट्रा. सागर अली के वो जो 15 रन है मेरे ख्याल से काम में आ रहे हैं. यहाँ पर 36 गेंदों में 82. नॉर्थ हिमालय टाइगर्स, जयेश इनसे क्या अपेक्षा रहेगी आपकी? अगर आप पब्लिक में स्टैंड में बैठे हैं तो आप क्या अपेक्षा करेंगे नॉर्थ हिमालय टाइगर्स से?
जशी सुरुवात जिथे मात्र आघाडीच्या दोन्ही फलंदाजांनी अर्थात जगत सरकार आणि किरण पवारचा एकंदरीत खेळ हरेश सर पाहिला ना. 49 धावांचा स्टँड दिला. आघाडीला दोघेही आले आणि जास्तीत जास्त धावा गोळा करायचा हाच उद्देश त्यांच्या मनी होता. आणि तशी सुरुवात जर का इथून झाली ना तर एक फायटिंग टोटल उभी करण्यात आली आहे. समोरच्या संघाने धावा बनवल्यात, आपणही बनवू शकतो कारण आपल्याकडे ही कॅपेबिलिटी आहे. आपण ही 10 लाखाची स्पर्धा इथे खेळण्यासाठी आलोय. राष्ट्रवादी चषकाचा जो अंतर आपण इतका दूरवरून पार केलाय ना, याचाच अर्थ आपल्याकडे ही कॅपेबिलिटी, आपल्याकडे ही टेम्परामेंट, आपल्याकडे ही क्षमता आहे आणि त्या साऱ्या गोष्टी इथे सादर कराव्या लागतील. चेक चेक. आमच्याकडे राष्ट्रवादी चषकामध्ये आता रमेशजी कामटेकर साहेब उपस्थित आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते या महत्त्वपूर्ण मॅचचा टॉस केला जाईल. एका बाजूला जर पाहिलं तर टर्फ एडिक फ्रेंड्स कुवेत ज्या टीमचे कॅप्टन आकाश तारेकर आहेत, दुसऱ्या बाजूला मध्य प्रदेशातील टीम आपल्याकडे आलेली आहे. AB आझम आलोट रतलाम जिल्ह्यातून आणि मध्य प्रदेश राज्यातून आलेली टीम आहे. या दोन टीममध्ये टॉस होणार आहे. 6 ओव्हरची असणारी मॅच आणि कामटेकर साहेबांना विनंती असेल टॉस हेड. आकाश, टॉस तर जिंकलाय, काय निर्णय असेल आणि किती उत्सुकता आहे तुमच्या टीमला ही स्पर्धा खेळण्याची? काय रणनीतीने आणि कशी आज टीम बनवली आहे तुम्ही? नक्कीच टीमचे सर्व मेंबर आज उपलब्ध आहेत विजय पावले सोडून, आणि आम्ही पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण करू. आणि किती उत्सुकता ही राष्ट्रवादी चषक खेळण्याची? नक्कीच चांगली टुर्नामेंट असते. चांगल्या टुर्नामेंटला सर्व बाहेरील टीम्स येतात आणि त्यांच्यासमोर खेळणे टफ असतो. पण या टफ फाईटमध्ये माझी टीम प्रत्येक वेळी खेळत असते. त्याच्यामुळं हे काही नवीन नाही आणि चांगला खेळ करून आम्ही जिंकण्याचा प्रयत्न करू. आकाश नेहमीच आव्हानं स्वीकारतात, आज कर्णधार पदाचं देखील आव्हान आहे. नक्कीच मी आश्चर्यचकित झालो की योगेश पेनकर कॅप्टन असून माझ्याकडे धुरा दिली. तर मी टीमसाठी काहीतरी करण्याचा प्रयत्न करीन नक्कीच, जेणेकरून माझी टीम फायनलपर्यंत पोहोचेल. आजम साहब, पहले बैटिंग करना है, कितना रन बनाने चाहेंगे और किस तरह का होता है आपके आलोट में, रतलाम जिले में जो क्रिकेट होता है MP का, और कितना बेसब्री से इंतज़ार है इस क्रिकेट का? इस टूर्नामेंट का कब से इंतजार था मुझे खेलने का, और काफ़ी नाम सुना है, तारिक भाई ने बताया कि काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट होता है यहाँ पर, तो इस बार हम टीम लेकर आए और देखा काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट है. और हमारे इधर तो मिनिमम 10 ओवर 12 ओवर के मैच होते हैं और यहाँ 6 ओवर मैच पहली बार खेलेंगे. तो अब देखो क्या होता है. 6 ओवर में 60-70 रन बनने की कोशिश करेंगे. और अभी जितने मैच देखे हैं पर फर्स्ट बैटिंग मिनिमम 60 एवरेज रहा है इन टीम का. आपकी टीम के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं. यानंतरच्या मॅचचा टॉस झाला आहे ज्यामध्ये टर्फ एडिक आपल्याला टीम पाहायला मिळते. फ्रेंड्स कुवेत टर्फ एडिक डिंगडॉंग टीम टॉस जिंकून फिल्डिंग घेतली आहे. AB आझमला बॅटिंगसाठी आमंत्रित केलं आहे. राष्ट्रवादी चषकाचा आज खुल्या गटातील तिसरा दिवस, तिसरी रात्र, आणि आजही दर्जेदार क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळेल. मान्यवरांचं आगमन या ठिकाणी होताना पाहायला मिळणार आहे. आणि पहिल्या मॅचचा दुसरा डाव जसा सुरू होईल पुन्हा एकदा घेऊन जातो तुम्हाला कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. 70-70 स्पोर्ट्सवर पाहत राहा राष्ट्रवादी चषक. धन्यवाद. आपण अनेक वेळेला म्हणतो जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल ऐसा दोन्हीही फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळतात. आस्किंग रन रेट 13.66च्या सरासरीने या धावगतीचा पाठलाग करायचा आहे. स्ट्राईक एंडवरती आघाडीला आलेला रोहित पाहायला मिळेल. राईट हँडर बॅटर आहे आणि त्याच्यासाठी फ्लाय स्लिप तैनात करण्यात आला आहे. गली रिजनमध्ये क्षेत्ररक्षक पॉईंट आहे. कव्हर एक्स्ट्रा कव्हर तैनात करण्यात आला 38 सर्कलमध्ये. ऑन साईडला मिड ऑन तैनात आहे. शॉर्ट स्क्वेअर लेग तैनात आहे आणि डीपमध्ये 38 सर्कलच्या बाहेर एक लॉंग ऑफ आणि एक डीप मिड विकेट तैनात करण्यात आला आहे. पहिला बॉल गोलंदाज दिवाकर याच्या हाती चेंडू सुपूर्द करण्यात आलाय. पहिला चेंडू पडेल. उत्तरार्धाच्या सुरुवात होत असताना 82 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. पहिला बॉल ऑन साइडला शफल झाले होते. अपील करण्यात आली आहे. उत्साह जास्त आणि तितकासा आत्मविश्वासही. पहिल्या चेंडूवरती एक मोठी सफलता दिवाकरला प्राप्त होत असताना रोहित बाद होऊन तंबूच्या आसऱ्याला परतेल. पहिल्या चेंडूवरती पहिली मोठी सफलता प्राप्त झाली हरेश सर. दिवाकर गायन द्वारा. और एक अनयूजुअल बॉलिंग एक्शन, जैसे मोहिंदर अमरनाथ का एक लैंग्विड मतलब
थोड़ा सा थका हुआ बॉलिंग एक्शन जिसको कहते हैं ना, लेकिन इतनी असरकारक शुरुआत दिवाकर गायन द्वारा किरण पवार के हाथों में कैद होती हुई गेंद। और देखिए विकेट कीपर की अपील इतनी कॉन्फिडेंट थी कि अंपायर को उंगली ऊपर उठानी पड़ी और रोहित चंदीगढ़िया इसके सामने गेंदबाजी कर दी बढ़िया, यानी कि दिवाकर गायन ने। पहला विकेट यहाँ पर नॉर्थ हिमालय टाइगर्स का गिरता हुआ और नए बल्लेबाज अब मैदान में। नाग मैदानाच्या आतमध्ये नवीन फलंदाज दाखल होत असताना देवाशिष मोहंतीची मला आठवण होते की त्या पद्धतीची त्या धाटण्याची काहीशी वेगळी ऍक्शन, काहीशी वेगळी शैली इथे पाहायला मिळाली। पहिल्या चेंडूवरती एक महत्त्वपूर्ण सफलता इथे प्राप्त करत असताना दिवाकर पाहायला मिळाला। उजव्या यष्टीच्या बाहेर वळण घेणारा चेंडू जो यष्टीरक्षक किरण पवारच्या हाती जाऊन विसावला गेला। एक मोठी सफलता म्हणता येईल। 82 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग आणि अशा परिस्थितीमध्ये पार्टनरशिप होणं गरजेचं आहे, जी पार्टनरशिप पूर्वार्धामध्ये किरण पवार आणि त्याच वेळेला आपण पाहिली होती जगत सरकारच्या माध्यमातून 49 धावांची पार्टनरशिप पहिल्या विकेटसाठी होती। पुढचा बॉल मिस टाइम स्ट्रोक आहे, पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि खेळाडू क्रमांक दुसरा बाद। दिवाकर गायन इन्होंने ये मैच में तहलका मचा दिया है। बड़ा शॉट खेलने का चाहत थी और कैच ले लिया वहां पर सागर अली ने। सागर अली को भी मानना पड़ेगा, बाहुबली का गाना याद आ गया, गली 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 राह चली जी और सागर अली। सागर अली की उम्र दराज हो, इस तरह उन्होंने पारी भी खेली, कैच भी लिया। और नॉर्थ हिमालय टाइगर्स के जो 2 वाघ है वो वापस आ गए, लेकिन अब मैदान में उतरता हुआ रवि बनारस। हाल ही में उन्होंने कुछ 100 रन मारे जिसमें 13 6 पूर्वांचल क्रिकेट में उनका अपडेट है। और रवि बनारस 70 धमाका बिग बैश, पूरे कायनात में ऐसा शो नहीं हुआ। और उसमें सेमीफाइनल में जो पार्टनरशिप रवि बनारस आकाश चिंदरिया की रही, पूरे मैच के टोन को बदला। ऐसी एक पारी रवि बनारस को चाहिए। पिछले साल इस मैदान पर भी बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी, विजय पावले के सामने फिर आउट हो गए थे, लेकिन आज विकेट बचाकर खेलना होगा। पहिला चेंडू स्लॉक स्वीप ऑन साइडला, डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर। रवि बनारसच्या बॅट मधून एक घणाघाती स्ट्रोक, षटकार आलाय। शॉट खेला रवि बनारस ने, स्कोर 6 पे 2। गोलंदाज पुढचा बॉल आडव्या बॅटने निरंतर गोलंदाजी केली। पहिले 2 चेंडू हरेश सर आपण पाहिले ना तर अचूक टप्पा राहिला। एकाच टप्प्यावरती दोन्ही चेंडू टाकले, दोन्ही चेंडू कट होणारे, बाहेरच्या दिशेने निघणारे। परंतु जिथे नवीन फलंदाज रवि बनारस आला ना, त्याने फ्रंट लेग पुढे आणलं, स्लॉक स्वीप केलं आणि क्रॉस बॅटेडने चेंडूला ऑन साइडला षटकारासाठी धाडलं होतं। पुन्हा एकदा ऑन साइडला खेळला, डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे, क्षेत्ररक्षक डीप मधून चेंडूवरती येईल, तद्वर मात्र काऊ कॉर्नर क्षेत्रामधून अर्जित करण्यात येते ती एकेरी धाव। अशा रीतीच्या धावा यायला हव्यात। सिंगलचं कन्व्हर्जन डबल मध्ये सिंगल डबल्स तुम्ही चालू ठेवायला हवं आणि धावफलक 82 धावांचा पाठलाग करत असताना या एकेरी दुहेरी धावांची ही सांगड घालावी लागणार आहे। रवि बनारस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनके पास स्ट्रोक की अच्छी रेंज है और उनके साथ गोलू गाजियाबादी। अब ये बम धमाका है गोलू, देखिए किस तरह वो स्टार्ट करते हैं अपने अभियान को। राष्ट्रवादी कप 2022 में सामना करेंगे दिवाकर गायन का। गोलू पहिल्यांदा स्ट्राईक वरती पाहायला मिळतोय, त्याला स्ट्राईक मिळाले मोठा फटक्यांसाठी, तोही सातत्याने प्रयत्न करणार। इथे फटका हवेमध्ये ऑन साइडला सरळ धाडले, दॅट इज अ मॅग्निफिसंट स्ट्रोक, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, आउट ऑफ द पार्क, षटकार। वाकई में खुश कर देते हैं हुल्लड़ मुरादाबादी। और अब यहां पर गोलू गाजियाबादी, गोलू गाजियाबाद और रोहित चंदीगढ़िया ने डिंगडोंग के सामने जो 70 धमाका बिग बैश का मैच हुआ था, 90+ स्कोर को वो चेस कर रहे थे। मैं और चंद्रकांत शेट्टे, चंद्रकांत जी को भूख लगी थी, हम खाना खाने गए। खाना खा के जब हम आ गए तो चित्र पूरा बदल गया था मैदान में।
और ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए स्कोर को चेस किया था वो गोलू गाजियाबादी, और गोलू ने ज़बरदस्त शुरुआत की है। स्कोर 13 for 2 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ओवर। गोलूच्या बॅटमधून निघणारा हा षटकार पाहायला मिळाला. चौथा फलंदाज राहिला या मॅच मधील ज्याने षटकारानं खातं खोललंय. किरण पवारने पहिल्या चेंडूवरती खातं षटकाराने खोललं. सागर आला, त्यानेही पूर्वार्धामध्ये पहिल्या चेंडूवरती षटकाराने खातं खोललं होतं. तदनंतर आपण पाहिलं रवी आला, त्याने षटकारानं खातं खोललं आणि याच वेळेला गोलूही षटकाराने खातं खोलतोय. अनेक वेळेला इक्वेशन पहा जिथे 30 चेंडू आणि 69 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. 13.18च्या रन रेटने आस्किंग रन रेट आता मात्र वाढू लागलाय. जिथे मोठी धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना पहिल्या विकेटसाठी आवश्यकता होती 13.60ची 66ची, आता मात्र 13.80च्या सरासरीने धावगती गोळा करावी लागणार आहे. अनुराग याच्या हाती चेंडू सुपूर्द करण्यात येतोय. 13 वरती 2, 13 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. जिथे धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना नॉर्थ हिमालय टायगर्स एक भागीदारी ही रचावी लागणार आणि अगदी त्याच वेळेला विस्फोटक आणि विध्वंसक अंदाजामध्ये तुम्हाला धावाही गोळा कराव्या लागतील. रवी स्ट्राईक एंडवरती आहे. स्लॉक स्वीप, त्याच्या बॅटमधून निघणारे घणागती फटकेबाजी सातत्याने पाहायला मिळते. नित्य नियमाने तो चांगली फटकेबाजी करतो. अनुरागचा खोलवा टप्प्याचा हा चेंडू, पिंक पॉइंट यॉर्कर या गोलंदाजाचं प्रमुख अस्त्र राहिलंय. खोलवा टप्प्याची गोलंदाजी सातत्याने तो करतो. आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्क गोलंदाजी सातत्याने अनु करत असताना पाहायला मिळालाय. अनु ने 70-70 धमाका बिग बैश में भी प्रभावित किया था, और मैं उनके खेल से मुतमैन हूँ जिस तरह से वो खेलते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरफ है गोलू और एक तरफ है गोलू मोलू यानी कि रवि बनारस, ये दोनों के हाथ में विजय की चाबी का छल्ला है। 14 लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 14 धावा धावफलकावरती आहे. 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. इथून एक पार्टनरशिप ही बिल्ड करावी लागेल. त्याच वेळेला तुम्हाला जास्तीत जास्त धावा गोळा करण्याची सांगडी आणि जी जद्दोजहद ही करावी लागणार आहे. या साऱ्या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतील या मॅच मध्ये. गोलंदाज पुढचा बॉल ऑन साइडला टर्न केलाय. लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर. चेंडू सरळ ट्रॅव्हल होत असताना गोलूच्या बॅटमधून एक दर्जेदार स्ट्रोक चौकार. का परिचय देते हुए कलात्मक उपयोग कलाइयों का, और जिसके वजह से वो बड़ा स्ट्रोक संभव हुआ। रन चाहे कहां भी आए, कैसे भी आए, जितने भी आए, रनों का आना जरूरी। 18 पे 2 नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स धमाका सीसी उत्तराखंड के सामने। 18 रन स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळतात. गोलंदाजांनो पुन्हा एकदा हा चेंडू लोअर फुलटोस कट करण्याचा प्रयत्न इथे केला होता. तिथे शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न निश्चित झाला. वेगावरती स्वार होऊन गोलंदाजी करण्यात येते. तिथे मोठी नावं सातत्याने या मैदानाच्या आतमध्ये खेळत असताना पाहायला मिळाल्यात. गोलूने एक चांगला खेळ सातत्याने केलाय. आपण अनेक वेळेला म्हणतो इट्स नॉट हाऊ बिग यू आर, इट्स हाऊ बिग यू प्ले. तुम्ही किती मोठे आहात, तुमचं नाव किती मोठे आहे, त्यापेक्षा आज राष्ट्रवादी चषकामध्ये तुमचा खेळ पाहण्यासाठी प्रेक्षक वर्ग लोट गर्दी करून उपस्थित झालाय. मैदानाच्या आतमध्ये आलेला हा निर्धाव चेंडू, दुसरं षटक प्रगतीपथावरती. आजच्या या तिसऱ्या रजनीमधील मॅच नंबर तुमच्या समोर पहिली मैदानावरती रंगणारा हा नॉर्थ हिमालय टायगर्स आणि धमाका क्रिकेट क्लब या दोन संघांविरोधाची लढत. ऑन साइडला मिड विकेटला खेळलेला हा फटका डीप मधून चेंडूवरती क्षेत्ररक्षक येईल. फुलर लेनचा चेंडू होता, हा बॉलीवरती घेतला. शॉर्ट बॅक लेफ्टने खेळलेला हा फटका एकेरी धावसंख्येचा पाहायला मिळतोय. देखिए स्ट्राइक घुमाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि रवि बनारस के पास भी कई दिलकश शॉट्स खेलने का मादा रखते हैं, और स्ट्राइक रोटेशन, स्ट्रोक सिलेक्शन, ये दो चीज़ें मायने रखेगी नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स नई दिल्ली के लिए। स्कोर है 19 पर 2। गोलंदाजांनो पुन्हा एकदा पुढचा बॉल एक्स्ट्रा क्लवरला. क्षेत्ररक्षक आहे, टीपला झेल. संपलाय फलंदाजाचा खेळ. खेळाडू क्रमांक 3 रवी बनारस बाद. लेकिन जगत सरकार ने क्या कैच लिया। प्रिंस ऑफ तारकेश्वर, इनके हाथों में कैद होती हुई रवि बनारस। देखिए रन बनाने की जो रफ्तार है वो लाजमी है, लेकिन स्ट्रोक सिलेक्शन जिसके बारे में हमने अभी कुछ सेकंड पहले बात की थी, और अपना विकेट कुर्बान करके वापस लौटते हुए रवि बनारस और उनकी जगह लेते हुए करण अंबाला। 19 पर 3।
आपल्या प्रयत्नांचा पाया भरभक्कम असतो ना, त्याच्या यशाची इमारत ही भरभक्कम उभी राहते. इथे प्रयत्नांचा पाया जो कळस चढवायला हवा, अर्थात पाया मजबूत असणं, फाउंडेशन मजबूत असणं आवश्यक होतं. एक सुरुवात चांगली मिळवून देणं गरजेचं होतं. अगदी त्याच परिस्थितीमध्ये 3 खेळाडू तंबूच्या आचऱ्याला परतले आहेत. 19 धावा धावफलकावरती आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये 82 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना आवश्यकता इथून असणार आहे ती 63 धावसंख्येची. नवीन फलंदाज करण अंबाला मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. त्याच्याकडे ही क्षमता आहे मोठी फटकेबाजी करण्याची, परंतु इथे संयमही दाखवावा लागेल तितकासा. अन्नूचा हा बॉल केवळ दिशा दिली, क्लेवर स्ट्रोक. इथे चेंडूला सरळ धाडले थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. करण अंबालाच्या बॅटमधून हा एक सणसणीत चपराक चौकार. कि आप अपनी पहली गेंद खेल रहे हैं और इतना आत्मविश्वास. 2 ओवर 23 रन 3 विकेट. पहली पारी में हमने देखा 2 ओवर में स्कोर 37 था, जिसके बनिस्बत इस वक्त 14 रन कम बने हैं. उनके 3 विकेट गिरे जब कोई विकेट नहीं गिरा था, लेकिन करण अंबाला राइट टाइम पर उन्होंने एंट्री मारी है. और बिल्कुल जो गेंदबाज थे अनु, उनकी एनालिसिस अब थोड़ी सी खराब होती हुई उस चौके की वजह से. 1 ओवर 10 रन 1 विकेट, यानी कि अब गेंदें बची हैं 24 और मैच जीतने के लिए रन जो चाहिए वो है 59 रन. 59 धावांसंख्येची आवश्यकता अजूनही असणार आहे या मॅचमध्ये. करण अंबाला लेट आला, थेट आला, परंतु ग्रेट आला आणि त्याने एक चौकार देखील ठोकला. त्या पद्धतीने दिलू स्कूप स्वरूपामध्ये त्याने खेळलेला फटका आधीच मन बनवलं होतं, परंतु असंही म्हणता येईल ना हरेश सर की केसाने गळा अलगद कापावा ना, त्याने अलगद हा चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर धाडलाय. नवीन गोलंदाजी मार्कवरती दाखल होत असताना इथे परिवर्तन करण्यात येत आहे. दिवाकर याच्या हाती चेंडू पुनश्च सुपूर्द करण्यात आला आहे. दिवाकर गोलंदाजी मार्कवरती, तिसऱ्या षटक हाताळण्यासाठी तो सज्ज होईल. स्ट्राईक एंडवरती गोलू आहे. 4 चेंडू 11 धावसंख्येवरती तो नाबाद खेळतोय. व्हेरिएशन इथे पाहायला मिळालं होतं. व्हेरिएशन आणि व्हरायटीने समिळे साधणारी ही गोलंदाजी या दिवाकरची सातत्याने पाहायला मिळाले. चेंडू दोन्हीही बाजूला वळवण्याची कसब त्याच्याकडे आहे. पहिले 2 गडी ज्या वेळेला बाद केले होते ना, त्यावेळेला फिरकी घेणारे आणि अगदी बाहेर निघणारे. या वेळेचा हरेशचा चेंडू आपण पाहिला ना तर गरकन गिरकी घेतोय, फलंदाजाची फिरकी घेतोय. जी हाँ, प्रभावित किया है. पावर प्ले के ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट लेना, ये इस बात का द्योतक है कि वो कितने अच्छे गेंदबाज है. लाइन और लेंथ को पकड़कर गेंदबाजी और दोनों को कैच आउट करवाया था. न विभाकर, न प्रभाकर, न सुधाकर, ओनली दिवाकर. वळण, गती आणि टप्पा याचा सुवर्ण मध्य दिवाकरला सापडला असंच म्हणता येईल, कारण की त्याने अद्याप पाहिलं तर 60 चेंडू हाताळलेत, केवळ 13 धावा त्याने खर्च केल्यात, 2 गडी बाद केलेत, 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर. इथून 82 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा होता. 58 ची आवश्यकता अजूनही असणार आहे या मॅचमध्ये. ऑन साइडला बॅकफुटला आल्यानंतर मिड विकेटला खेळलेला हा फटका नो चेंडू आहे, त्यावरती मिळणारी केवळ एकेरी धाव. फ्री हिट असणार आहे या चेंडू. पुढचा चेंडू जो येईल, आपण अनेक वेळेला म्हणतो की उघडा डोळे पहा नीट, पुढील चेंडू आहे फ्री हिट. फ्री हिटचा बॉल असेल आणि इथून जास्तीत जास्त धावा गोळा करायच्या आहेत. पंचांनी रेफर, बॉलिंग टीमने इथे रेफर केलंय की तिसऱ्या पंचांना काय डिसिजन येईल, डिसिजन पेंडिंग असेल, परंतु हा जो नो बॉल जर का इथून आला ना हरेश सर, तर म्हणता येईल की इथे सुवर्ण संधी असेल. धावा गोळा करायच्या आहेत, जिथे आमदनी अठ्ठन्नी खर्चा रुपया, आणि अशा परिस्थितीमध्ये धावा गोळा करण्यासाठी हा जो फ्री हिटचा जो बॉल आला यावरती मोठा फटका हा तितकासा आवश्यक राहणार आहे. नहीं, बहुत ज़रूरी है. करण अंबाला, गोलू गाजियाबादी, इनके बीच में अगर 30 से 40 रन की भागीदारी हो जाती है. ये नो बॉल दिया गया है, फ्री हिट आएगी और फ्री हिट लेंगे वहां पर बल्लेबाज. बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी. 70-70 का कैमरा. देखिए, आईना और कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, जो है वही दिखाता है. और यहाँ पर 26 पर 3. डॉन की तारीफ करना चाहूँगा, हमारे एडिटर विपुल पांडुलकर, हमारे प्रोडक्शन कंट्रोलर ऋतुज कीर और उनके तमाम जो टेक्नीशियन यहाँ काम कर रहे हैं. वाकई में पूरे कायनात में ऐसा टेलीकास्ट हो ही नहीं सकता, इतनी क्लैरिटी उन्होंने दी है.
अनेक वेळेला आपण म्हणतो ना की आपली परिस्थिती बिकट होत चालली की त्याला सुधारण्यासाठी आपली मनस्थिती चांगली असणं आवश्यक असते. माइंडसेट चांगला असावा लागेल. गोलू स्ट्राईक एंडवरती आहे. उजव्या सीच्या बाहेर कट केला होता. पुन्हा एकदा नो चेंडू आहे. पाऊंड बाउंड्री लाईनच्या बाहेर एक चांगल्या दर्जाचा स्ट्रोक. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. गोलू गाझियाबादच्या बॅटमधून चौकार. दिबाकर को अपने पैर को सही जगह पर रखना होगा, क्योंकि पैर अगर सही जगह नहीं रखा तो फिर जो है गोलू गाजियाबादी और करण अंबाला ये स्कोर चेस कर जाएंगे. 31 फॉर 3. पहले ओवर के बनिस्बत अब स्थिति थोड़ी बेहतर नजर आ रही है नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स के लिए. टाइगर जो है उसकी गर्जना सुनाई दे रही है. फ्रीजचा बॉल होता. यावेळेला बॅकफूट वरती आले होते. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. जिथे आपण पाहिलं आधीच मन बनवलं होतं या फटक्यासाठी. शफल झाले होते. ऑन साईडला खेळण्याचं मन बनवलं, परंतु इथे बॅकफूट वरती दिबाकरने ढकललं होतं फलंदाजाला. डावखुरे आताच्या फलंदाजाच्या विरोधामध्ये एक वेगळी रणनीती बनवली आहे या गोलंदाजाने. आपण पाहतोय की चेंडू काही काळ बाहेरच्या दिशेने वळण घेणारे आणि अगदी त्याच वेळेला दुसराही त्याच्याकडे आहे. तो चेंडू आतमध्ये आणण्याचा प्रयत्न सातत्याने करतोय दिबाकर. पुन्हा एकदा हा चेंडू प्ले अँड मिस. ऑन साइडला धुंडो रे साजना. प्रत्येक बॉल वेगळ्या धाटणीचा आणि प्रत्येक बॉल फलंदाजाला काही ना काहीतरी एक प्रश्न विचारणारा राहिला है. दिबाकर गायन बिल्कुल इस तरह का गाना गा रहे हैं कि उसको सुन पाना और उसको गुनगुना पाना मुश्किल हो रहा है गोलू गाजियाबादी के लिए. 31 फॉर 3. थर्ड ओवर. 31 रन स्कोर कार्ड वरती आहेत. 3 खेळाडू तंबूच्या आसऱ्याला परतलेत, परंतु इथे गोलूला एक मोठी फटकेबाजी ही करावी लागेल. दिबाकरचा हा चेंडू समोरच्या दिशेने सरळ ट्रॅव्हल होत असताना पाहायला मिळतोय. वाईडिश लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर एक घणाघाती दर्जेदार दर्शनीय स्ट्रोक. गोलूच्या बॅटमधून चौकार. ऊपर था और ये लंगड़ी चौका. स्कोर 35 पर 3. गोलूच्या बॅटची लिडिंग एज घेतली आहे. चेंडू काही काळ हवेमध्ये होता. शॉर्ट फाईन लेगच्या क्षेत्ररक्षकाने प्रयत्न निश्चित केले 38 सर्कलमध्ये झेल घेण्याचा, परंतु इथे आवाक्याच्या बाहेरील हा झेल देऊन जाईल. एकेरी धाव. एंड ऑफ दी तिसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना धावफलकावरती धावा सध्याच्या घडीला पाहायला मिळतात. त्या 36 धावा धावफलकावरती आहेत. 5 चेंडूच्या रेंजमध्ये आले होते. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु टायमिंग प्रॉपर झालं नव्हतं. बॅटची लिडिंग एज घेतली. काही काय चेंडू हवेमध्ये होता. नाखुश आहेत दिबाकर. त्यांची बॉडी लँग्वेज, देहबोली जर का आपण पाहिली ना तर काही काळ नाखुश पाहायला मिळाले की हा झेल व्हायला होता. अशा रीतीचे तुम्हाला मायनस चान्सेस, तुम्हाला हाफ चान्सेसला तुम्हाला प्लसमध्ये कन्वर्ट करावे लागेल. गोलू ने 20 रन बनाए. मेहनत की है 10 गेंदों में 20 के लिए. गोलू का रुकना जरूरी. दूसरी तरफ करण अंबाला 2 बॉल 5. दिबाकर अब तक 11 गेंदों में 25 रन देकर 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं. अपनी आखिरी गेंद करेंगे. गोलंदाज डान्सिंग डाउन विकेट. डीप बॅकशा कव्हरला. चेंडूला सरळ धाडत असताना सीमारेषेच्या बाहेर लॉफ्टेड ऑफ ड्राय. चौकार. क्या बोलता तू? तो अंबाला ने बोला क्या मैं सुनूं. और देखिए 18 गेंदे 42 रन. स्कोर 40 फॉर 3. तो अंबाला ने भी कहा सुन सुना. आता क्या अंबाला? दिबाकर ने कहा क्या करूं मैं आके अंबाला. अंबाला ने कहा घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे और वापस आ जाएंगे और क्या करेंगे भला. करण अंबाला 3 बॉल 9. गोलू 10 बॉल 20. ये हमारे कमेंट्री बॉक्स का दृश्य है जहां मेरे बाजू में जयेश भोसले आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं. 12th मैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं. बैकग्राउंड में विपुल पंडुलकर, शशि साटम, पीछे कुणाल दाते, स्टेज पर चंद्रकांत शेटे. कुणाल दाते को आप देख सकते हैं हमारे अन्ना. और
ये बहुत खूबसूरत हमारा कमेंट्री बॉक्स दिया गया है, एक हाइट पर दिया गया है। जयेश, हाइट पर कमेंट्री बॉक्स होने से बॉल की मूवमेंट, खिलाड़ी कौन से पोजीशन में खड़ा है, देखिए अच्छे बॉलर बैटर के लिए अच्छा पिच चाहिए होता है, वैसे अच्छी कमेंट्री के लिए एक अच्छा बॉक्स मिलना जरूरी होता है। आपको क्या लगता है? या साऱ्या गोष्टी सातत्याने आपण राष्ट्रपती चषकामध्ये पाहत असतो आणि परिपूर्ण स्पर्धा सातत्याने पाहायला मिळाली आहे. ज्या वेळेला आपण समालोचन करत असताना समालोचन कक्ष हाईटवरती असल्यानंतर चेंडूची लेंथ, पिच या साऱ्या गोष्टी असतील, मग क्षेत्ररक्षण कोणत्या दाटीनीचं लावण्यात आलंय, या साऱ्या गोष्टी आपण पोहोचू शकतो. आणि अगदी त्याच वेळेला गॅलरीज आपण पाहिल्या ना तर चहूबाजूला सीमारेषेच्या अगदी ज्या काही प्रेक्षक वर्गासाठी ह्या ज्या गॅलरीज बनवण्यात आल्या आहेत, परिपूर्ण आयोजन या स्पर्धेचं पाहायला मिळालंय. राष्ट्रपती चषक आपण पाहतोय. 18 चेंडूंचा खेळ शेष आहे. 18 बॉल 42 रन्स रिक्वायर्ड बाय विन. गोलंदाज सरोज प्रामाणिकचा हा चेंडू फास्ट अँड फ्युरियस, उजव्या यष्टीच्या बाहेर अगदी तेज तर्रार चेंडू पाहायला मिळाला. जलद गतीचा चेंडू यष्टीरक्षकाचा वेध घेत असताना डॉट बॉल आलाय. एक चांगली सुरुवात सरोज प्रामाणिकची राहिली आहे. बहुत बढ़िया टप्पा, प्रामाणिक शून्य पर आउट हुए थे। बल्लेबाजी में जो खोया वो गेंदबाजी में हासिल करेंगे। सीमित ओवरों का क्रिकेट ये हरफन मौला खिलाड़ियों का क्रिकेट है, इसलिए जो खोया है उसको पाने का प्रयास। सरोज प्रामाणिकचा हा चेंडू पुन्हा एकदा अधिक वेगाने तो गोलंदाजीसाठी त्याचसाठी जाणला जातो. त्याचे तेज सर्रार चेंडू हे फलंदाजाला चारी मुंढ्या चित करणारे राहिले आहेत. बॅटने प्रभाव जरूर पाडू शकलेला नाही आहे. रेफर किया गया है हाइट के लिए सरोज प्रामाणिक की इस गेंद को। प्रामाणिक ने वहां कैप्टन को बोला घबराइए मत, मैं आपको इस स्थिति से बाहर निकालूंगा। लेकिन क्या वाकई में ये वो स्थिति है जहां प्रायोगिक बदलाव जरूरी है, या फिर क्रिकेट के बेसिक के ऊपर काम करना होगा सरोज प्रामाणिक को? तीसरे अंपायर के पास एक रुका हुआ फैसला। तिसऱ्या पंचांचा निर्णय येणं अजूनही शेष आहे. 40 धावा धावफलकावरती आहेत. 3 खेळाडू तंबूच्या आचऱ्याला परतले आहेत. सरोज प्रामाणिक ज्या पद्धतीने त्याची गोलंदाजी राहिली आहे, इथे निर्णय येईल. प्रलंबित आहे तिसऱ्या पंचांकडे. तिसऱ्या पंचांना रेफर करण्यात आले होते. दोन्ही आमचे ऑफिशियल PC पाटील आणि अनिलजी आवळेगावकर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहेत. बॉलिंग एंड पंच PC पाटील, प्रवीणजी पाटील मैदानाच्या आतमध्ये आणि अनिलजी आवळेगावकर. काय डिसिजन येईल हे पाहायला लागेल, पाहावं लागेल. निर्णय महत्त्वाचा राहणार आहे, कारण सुरुवात ज्या रीतीची झाली आहे ना, चौथं षटक ज्या वेळेला सरोज प्रामाणिक घेऊन आला आणि त्याचे 2 चेंडू हे अधिक वेगाचे फलंदाजाला डॉमिनेट करणारे राहिले आहेत. धावा येणं तितकेसे गरजेचे राहणार आहेत. 82चा पाठलाग करायचा आहे. पाहू शकता मैदानाच्या आतमध्ये चालू असलेली ही लढत. हा निर्णय आला आहे, अर्थात व्हाईट बॉल आहे. व्हाईट बॉल पुन्हा एकदा टाकावा लागेल. 1 बाउन्स फॉर दी ओव्हर असंही या चेंडूवरती पाहायला मिळत आहे. पहा, नीट अँड क्लीन कॅमेरा वर्क सातत्याने पाहायला मिळाला आहे. आणि 70-70 एक मात्र असंही चॅनल म्हणता येईल की ते धाडस करतात की आपल्याला ज्या काही चित्र, जे काही क्षणचित्र आपण कैद केलेत, हे रेफर घेतल्यानंतर लगेचच प्रेक्षकांच्या समोर आणतात आणि फेअर अनफेअर कोणता डिसिजन आहे हा लगेचच प्रेक्षकांच्या समोर येत असताना पाहायला मिळाला आहे. अवांतरच्या मदतीने 41 धावा धावफलकावरती, 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. जिंकण्यासाठी अजूनही 41ची आवश्यकता. गोलंदाज सरोज प्रामाणिक. हा चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळेला प्लेइंग अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न सातत्याने गोलूचा राहिला आहे. आणि याचंच कारण की काय, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यावरती व्यवस्थित त्याने घेतलेले नाही आहेत. पैर नहीं चले थे, स्विंग एंड मिस। बहुत अच्छा विकेट कीपिंग का मुजाहरा पेश करते हुए किरण पवार। सरोज प्रामाणिक चौथे ओवर की शुरुआत कर चुके हैं। करंट रन रेट 12.30। हा चेंडू हाफ ट्रॅकर होता, ज्याला ऑन साइडला लिहिलंय, पुल केला, पॉवरफुल होता, ब्युटिफुल आणि सक्सेसफुल देखील षटकार आलाय. डीप गए और फिर हरकत ली, और वो हरकत ने उन्हें बरकत दी और बॉल चली गई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। 35 रन अब मैच जीतने के लिए चाहिए और गेंदें जो हैं वो है 15। अच्छी बल्लेबाजी गोलू गाजियाबादी द्वारा। 13 गेंदों में 26 रनों की भारी भरकम पारी खेल रहे हैं गोलू गाजियाबादी। और वाकई में जिला गाजियाबाद का अगर वर्जन 2 रिलीज हुआ तो इमरान हाशमी की जगह उनको रिप्लेस किया जाएगा उस फिल्म में।
सरोज गोलूसाठी हा चेंडू समोरच्या दिशेने खेळला. वेगळ्या धाटणीची फटकेबाजी त्याच्याकडे आहे. प्रत्येक चेंडूवरती काही ना काहीतरी वेगळी फटकेबाजी तो करताना पाहायला मिळाला. एबी डिव्हिलियर्स क्रिकेटमध्ये आला, त्याने अद्भुत आणि अविश्वसनीय फटकेबाजी केली आणि क्रिकेट जगतातील क्रिकेट प्रेमींना एक अद्भुत दुनियेमध्ये तो घेऊन गेला. त्याचे आविष्कार राहिला आणि त्याच धाटणीचा हा फटकार पाहायला मिळाला, ज्या पद्धतीचा आपण पाहिला गोलूच्या बॅटमधून निघणारा. बॅकफुटवरती आला आणि टिचकी मारावी ना तशी चेंडूला त्याने अलगद लिलया चेंडूला सीमारेषेच्या बाहेर धाडला होता. षटकार आला. 48 धावा धावफलकावरती आहेत. नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स को अगर ये मैच जीतना है, गोलू गाजियाबादी का नाबाद रहना बहुत जरूरी रहेगा. सरोज हाफ ट्रॅकर वरती होता, ऑन साइडला पूल पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला. एक दर्जेदार वन्स अगेन षटकार येत असताना या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरकेल. 54 धावा धावफलकावरती आहेत. अंबाला, कारण अंबाला देखिए किस तरह से उन्होंने शॉट खेला, बल्ले को स्वाइप करते हुए भेज दिया इन दी आर्क, आउट ऑफ द पार्क. ये शैली का स्ट्रोक. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54. सरोज प्रमाणिक के गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स. अलग अलग प्रकार के टाइगर्स होते हैं. सुंदरबन के टाइगर अलग होते हैं, गहरे जंगल में रणथंभौर नेशनल पार्क के टाइगर अलग होते हैं, और ये तो नॉर्थ हिमालयन टाइगर यानी कि हिमालय के पहाड़ों में बर्फीली वादियों के टाइगर है. और अंबाला, सरोजचा हा चेंडू पुन्हा एकदा जडमध्ये पाहायला मिळाला. खोलवर टप्प्याचा अगदी पिंक पॉइंट यॉर्कर, जिथे तिसऱ्या पंचांना रेफर करण्यात आलाय. फ्रंट फूटसाठी तिसऱ्या पंचांना रेफर करण्यात येत आहे. रिव्ह्यू पुन्हा एकदा घेतलाय. 55 धावा धावफलकावरती आहे. सरोज प्रामाणिकचं हे षटक आहे ना, काही अंशी आपण पाहिलं ना या षटकामध्ये प्रत्येक चेंडूवरती काही ना काहीतरी वेगळं घडत असताना पाहायला मिळालंय. अप्स अँड डाऊन्स सातत्याने पाहायला मिळालेत या षटकाच्या दरम्यान. सरोज प्रामाणिकचे हे षटक एक महागडी गोलंदाजी, एक व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह ओव्हर असंही म्हणता येईल या षटकाला. इवेंटफुल ओवर अंग्रेजी में कहते हैं. बहुत कुछ हुआ इस ओवर में. देखिए हमने वाइड भी देखा, 6 भी देखा, 1 भी देखा, डॉट बॉल भी देखा, और अब नो बॉल के लिए रेफर भी किया गया है ओवर स्टेपिंग के लिए. तिसऱ्या पंचांना रेफर करण्यात आलाय. निर्णय प्रलंबित पाहायला मिळालाय. आपण पाहतो राष्ट्रवादी चषक 2022 आणि क्रिकेटची अभूतपूर्व आणि अविस्मरणीय अशी स्पर्धा. 10 लाखाचं प्रथम पारितोषिक, द्वितीय पारितोषिक 5 लाखाचा, आणि हा चेंडू आहे तो एक फेअर डिलिव्हरी असेल. तिसऱ्या पंचांना निर्णय येतोय. हा चेंडू फेअर डिलिव्हरी. देखिए जयेश, ये फेयर डिलीवरी है, यानी कि अब ये एक्शन रिप्ले 70-70, ये 70-70 की ये खास बात है. सच का सामना करने को तैयार है. दूध का दूध, पानी का पानी कैमरे में दिखाते हैं. तब 27 रन चाहिए 12 गेंदों में. मैच बन गया. गोलू गाजियाबादी ने अपनी टीम का कामयाबी का परचम लहराते हुए बल्लेबाजी की है. करण अंबाला उन्हें अच्छा साथ दे रहे. ये ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, तमाम रंग. इट्स अ फेयर डिलीवरी. पहले ही बता चुके इट्स अ फेयर डिलीवरी. पिस्ता कलर आप देख सकते हैं, और उसके साथ में आप ऑरेंज, फिर ब्लू, हर रंग यहां पर ले आए हैं. पाब्लो पिकासो के चित्र में जिस तरह रंगों का सुंदर मेलजोल देखने मिलता था, वैसा मेलजोल ग्राफिक्स में हमें देखने मिल रहा है. नए ओवर का प्रारंभ समालोचन कक्ष वाले छोर से रवि बनारस खिलाड़ियों की प्यास बुझाते हुए. और 12 गेंदे 27 रन, केवल 15 का फर्क है. अंबाला गाजियाबाद दोनों अगर नाबाद रहे तो फिर डेफिनेटली ये मैच को नॉर्थ हिमालय टाइगर्स जीत जाएगा. 12-27. 12 चेंडू आणि 27 ची आवश्यकता आहे. इथे काहीतरी वेगळा प्रयत्न केला जातोय. निश्चितच आपण पाहिलं ना की अनुरागचं हे षटक जे आहे ना, जिथे त्याचा एंड बदलण्यात आलाय आणि त्याला मात्र दुसऱ्या एंडनी गोलंदाजीसाठी प्राचान्य करण्यात आलंय, जिथे तो गोलंदाजीसाठी सज्ज होत असताना 12 चेंडू 27 ची आवश्यकता. गोलू खेळतोय 14 चेंडू 27 वरती नाबाद. करण अंबालाचा विचार केला तर 5 चेंडू आणि 16 धावसंख्येवरती तो नाबाद खेळतोय. त्याच्या बॅटमधून निघणारे पूल, हुक अशा रीतीचे फटकेबाजी सातत्याने पाहायला मिळाले. मॅच महत्वाचे आहे. सामना
सामना फार महत्वाचा आहे. अनेक वेळेला आपण असंही म्हणतो जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पडे हथोडे की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता. घणाचे घाव सोसल्याशिवाय दगडालाही देव पण येत नाही. इथे घणाचे घाव सोसावे लागतील. अनु गोलंदाजी मार्कवरती दाखल होत असताना एक डावखुरी हाताचा गोलंदाज लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने स्ट्राईक एंडवरती करण अंबाला 5 चेंडू फेस केले, 16 धाव संख्येवरती तो नाबाद खेळतोय. लोअर फुल टोज ऑन साइडला टर्न केला, डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे, क्षेत्ररक्षण खराब, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर फरार. पहिल्या चेंडूवरती चौकार. राहिला होता फलंदाजाचा. स्नॉटर अंग्रेजी में कहते हैं स्लांटिंग अवे फ्रॉम द राइट हैंडर, उस तरह की टेक्निकली करेक्ट बॉल थी, पिचअप कराया था और ये डॉट बॉल वापस लाती हुई मैच में. 59 धावा धाव फलकावरती आहेत. खोलवा टप्प्याचा हा चेंडू पुन्हा एकदा कमबॅक केलाय. एक चांगल्या रीतीची चांगल्या धाटणीची गोलंदाजी म्हणता येईल. या गोलंदाजाकडे व्हेरिएशन आहे, व्हरायटी आहे आणि त्याचे समळ साधणारी ही गोलंदाजी इथे पाहायला मिळाली. पहिल्या चेंडूवरती चौकार आल्यानंतरही फुल एंड वाइड अच्छी गेंदबाजी अन्नू द्वारा. अन्नू के छोर को बदला गया, आपने सही कहा, और बदले हुए छोर के साथ अन्नू अब ज्यादा पैनापन दिखा रहे अपनी गेंदबाजी में. 59 फॉर 3. मैच एक नाजुक स्थिति में अब इस वक्त चलता हुआ. हा चेंडू इथे गरकन गिरकी घेतोय, परंतु पुन्हा एकदा टाकावा लागतोय की काय गोलंदाजाला. हदभर वळण घेणारा हा चेंडू जिथे अवांतरच्या स्वरूपामधून एक धाव देऊन जाईल, जिथे एकेरी धाव संख्येच्या मदतीने 60 धावा धाव फलकावरती आहेत. 22 ची आवश्यकता. प्रत्येक चेंडू प्रत्येक पाऊल इथे हलगतरित्या टाकावा लागणार आहे. अशा परिस्थितीमध्ये या अवांतर धावा संघाला आपल्या विजयापासून दूर घेऊन जाणाऱ्या राहू शकतील. इस तरह का एंगल हमने कल आशीष आगरकर का देखा था. वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस लास्ट नाइट आशीष आगरकर. देखिए हर विकेट के लिए 10 पॉइंट है. मैन ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब को जीतने के लिए हर रन के लिए 1 पॉइंट है, विकेट के लिए 10 पॉइंट है. और अगर आप विकेट लेते हैं, यहाँ पर अन्नू ने अब तक 1 विकेट लिया है. सिर्फ यह है कि उनकी गेंदें जरूरत से ज़्यादा बाहर की तरफ मुड़ रही है और जिसका खामियाजा धमाका सीसी उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है. 60 पे 3. अनुचा हा चेंडू लोअर फुलटोज होता. आडव्या बॅटने फ्लाइंग स्वीप करत असताना, फॉलिंग स्वीप करत असताना ऑन साइडला सरळ धाडलाय. घणाघाती स्ट्रोक, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, परंतु हा चेंडू आहे डेड बॉल. हा चेंडू डेड असेल. काय निर्णय येतोय पंचांचा पहा. मैदानाच्या आतून जिथे चौकार निश्चित आला होता. 22 ची आवश्यकता आहे. अजूनही 9 चेंडूंचा खेळ शेष आहे. प्रत्येक वेळेला काही ना काहीतरी मॅच मध्ये ट्विस्ट निर्माण होत आहेत. कहाणीमध्ये ट्विस्ट सातत्याने येत असताना डेड बॉल. हमारे बीच 70 स्पोर्ट्स के तारीफ भाई का आगमन हुआ है और आपका हार्दिक स्वागत है तारीफ सैयद साहब. पूरे कायनात में ऐसा शो नहीं हुआ जो दिल्ली में उन्होंने हेमंत भाई के साथ कर दिखाया. 70 धमाका बिग बैश 2023 में भी आप देखेंगे. 60 फॉर 3. 22 ची आवश्यकता. 9 चेंडूंचा खेळ शेष आहे. करण अंबाला स्ट्राईक एंडवरती पाहायला मिळतोय. तुझं पंख दिले देवाने, घे झेप सामर्थ्याने, अडवी डोंगर हिरवी राणे, जा ओलांड दुनिया सारी. आज 9 चेंडू आणि 7 जिथे 22 ची आवश्यकता आहे. गोलंदाज अनु पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. हा चेंडू हेलिकॉप्टर कार्पेटच्या साह्याने डीप मध्ये प्रोटेक्शन ठेवण्यात आलंय. काऊ कॉर्नरचा क्षेत्ररक्षक वाडीस लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये येईल. तद्वर मिळते ती केवळ एकेरी धाव. एकेच्या मदतीने धावफलक पुढे 61 धावा धावफलकावर. यहाँ पर जयेश एक सवाल ये भी है कि अब तक विजय गढ़वाली को आजमाया नहीं गया है. विजय गढ़वाली नॉर्मली 6 ओवर के मैच में 2 ओवर कर लेते हैं, लेकिन गढ़वाली को अब इस मैच में केवल 1 ओवर मिलेगा. स्कोर 61 फॉर 3.
21 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए नॉर्थ हिमालय टाइगर्स को। खराब क्षेत्र रक्षण के चलते जो चौका गया इस ओवर में, थोड़ा सा इसने ऐसा लग रहा है कि इस वक्त परेशानी धमाका सीसी पर चल रही है। 61 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, चेजिंग 82 टू विन। 21 रन और चाहिए। गोलू गाजियाबादी 14 गेंदों में 27 रन। करण अंबाला 9 बॉल 21। करण गोलू A1 जोड़ी बल्लेबाजी की, जिसने टूटती हुई पारी को प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया। अब मजबूत जोड़ दिख रहा है दीवार का। अन्नू का गेंद अब शुरू होने जा रही है। 8 बॉल 21 ची आवश्यकता। लोअर फुल टोज आहे, ऑन साइडला केवळ दिशा दिली, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर मनगटाचा वापर करत असताना एक दर्जेदार, दर्शनीय, विलोभनीय स्ट्रोक, षटकार। बेसबॉल हिट लगाते हुए यहां पर, और ये बैकेट ऑफ स्क्वायर गोलू गाजियाबादी ने ऐलान कर दिया है, खामोशी है कि शोर आएगा, खामोशी है कि शोर आएगा, सबका वक्त आता है, गोलू गाजियाबादी का दौर आएगा। अब 67 पर 3, 7 गेंदे 15 रन। 7 गेंदे और जीत के लिए 15 रनों की जरूरत। 7 बॉल 15 रन्स रिक्वायर्ड बाय विन। 7 बॉल 15। पहा एक दर्जेदार स्ट्रोक त्याने खेळला। आविर्भाव पहा त्याचा फटका खेळल्यानंतर, अगदी बॉडी लँग्वेज जी आहे ना, की इथे 15 चेंडू 33 धावसंख्येवरती गोलू नाबाद खेळतोय। हरेश सर, तुम्ही निश्चित म्हणाला होतात की गोलू मैदानावरती उभं राहणं हे महत्वाचं आहे। करण आणि गोलूच्या बॅट मधून निघणाऱ्या धावा, ही एक पार्टनरशिप त्यांनी दोघांनी जी बिल्डअप केली ना, ही संघाच्या विजयाच्या समीप घेऊन जाणारी राहिली आहे। अनु, पुन्हा एकदा शेवटचा बॉल, हाफ ट्रॅकर पुल केलाय, ऑन साइडला, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार। क्या बल्लेबाजी की है गोलू गाजियाबादी ने। तबीयत खुश करने वाली, आंखों को ठंडक पहुंचाने वाली नॉर्थ हिमालयन टाइगर। और टाइगर जो है, मतलब जयेश, जब मैं शाम में यहाँ पे आ रहा था, मेरे बाजू से एक रिक्शा गुजरा, रिक्शा के पीछे लिखा था, बख्ता काय रागाने ओवरटेक केलाय वाघाने। नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स ने ओवरटेक कर लिया है अब यहाँ पर। 73 फॉर 3। अब मैच जीतने के लिए 9 रन चाहिए। गोलू गाजियाबादी 1 मैन शो। रोहित चंडीगढ़िया आउट हो गए, लेकिन उससे वो घबराए नहीं और जाती हुई गेंद को देखा गाजियाबादी ने। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। खुश रहो, आबाद रहो, हैदराबाद रहो या गाजियाबाद रहो। और गोलू गाजियाबादी 6 बॉल 9। अन्नू की गेंदबाजी के वहां पर चिथड़े उड़ा दिए गोलू ने। और अब आखिरी ओवर कौन करेगा? मेरे ख्याल से विजय गढ़वाली अब तक गेंदबाजी के लिए आ नहीं पाए हैं। रवि बनारस वहां पर पानी और बल्ला लेकर जाते हुए, जिस तरह ये भी एक नेक काम है पानी पिलाना, क्योंकि अगर आपने पानी पिला दिया तो फिर आपके जो खिलाड़ी है तरबतर तरोताजा होकर खेलते हैं। तो दोस्तों 70-70 विंटर लॉन्च होगा 20 दिसंबर को। विंटर कलेक्शन मैं तो लेने वाला हूं, आप भी लीजिए। 70-70 का विंटर लॉन्च। ये अगला मुकाबला टर्फ एडिक्ट फ्रेंड्स कुवैत डिंगडोंग पुणे और AB आजम अलोट रतलाम की टीम से। जिस तरह रतलाम की तीखी सेव पूरी दुनिया में मशहूर है, AB आजम अलोट अपने गेंदबाजी बल्लेबाजी की तीखी सेव लेकर यहाँ पर अब मैच खेलने जा रहे हैं अगले मुकाबले में। 70-70 विंटर लॉन्च दोस्तों भूलिएगा मत। मंगलवार को 20 तारीख को इसका लॉन्च होगा। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, क्लासिक फैब्रिक, स्मूथ फीलिंग और आपकी पर्सनालिटी में निखार। अब आ चुके हैं विजय गढ़वाली। उत्तर भारत की टीमों के नामों के अलग अलग अंदाज हैं। मतलब करण अंबाला, गोलू गाजियाबादी, रोहित चंडीगढ़िया, पप्पी हमारे साथ बैठे हुए हैं। 6 चेंडू 9 ची आवश्यकता।
ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, अधिक वेगाने चेंडू इथे टाकला होता. विजय गडवालीचा विचार केला ना आपण, तो अधिक वेगाने गोलंदाजी करतोय. आपण हरेश सर नेहमी म्हणतो सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए आपकी तैयारी अच्छी होनी जरूरी है. आणि आज ज्या पद्धतीने विजय गडवालीचा हा चेंडू आपण पाहिला ना, तर तो शेवटच्या षटकासाठी निश्चितच तयार होता, तो रेडी होता. त्याने हा बॉल अधिक वेगाने आणि शरीरभेदक मारा त्याचा पाहायला मिळाला. 5 गेंदों में 9 रन. आत्मविश्वास ये कामयाबी की कुंजी है. अंग्रेजी में एक मुहावरा है, कॉन्फिडेंस हैज नो कंपटीशन. 5 बॉल 9. उजव्या एसीच्या बाहेर अधिक वेगाने पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू येत असताना पाहायला मिळेल. अतिरिक्त ज्या धावा आल्यात ना, या अतिरिक्त धावा बोनसच्या स्वरूपामध्ये राहिल्यात. 5 चेंडू 8ची आवश्यकता असणार आहे या मॅच मध्ये. इक्वेशन पहा, जिथे 5 बॉल 8ची आवश्यकता आहे. सिच्युएशन अशी आहे की 74ला 3 खेळाडू बाद झालेत. और कितनी बड़ी भागीदारी ये दोनों के बीच में, मतलब करण अंबाला और गोलू गाजियाबादी जमकर खेल रहे हैं. दिल्लू स्कूप पुन्हा एकदा क्लेवर स्ट्रोक, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चौकार. जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं करण अंबाला. भारत के सबसे बड़े इनामी राशि वाले टूर्नामेंट लेट आलोक महेश्वरी, इसमें उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट क्यों बनाया गया ये आप देख सकते हैं. बड़े मखमली और मुलायमी अंदाज में एक मैच्योर पारी यहां पर करण अंबाला का ये स्विच हिट. 4 बॉल 4. पुन्हा एकदा आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, मॅच मध्ये ट्विस्ट येते. कॉट बिहाइंड विकेट, बॅटची आउटसाइड एज घेतली. किरण पवारच्या हाती झेल सुपूर्द करून करण अंबाला बाद होत असताना 12 चेंडू फेस केले. 25 धावांची खेळी इथे संपुष्टात येत असताना 3 बॉल 4ची आवश्यकता मॅच मध्ये. और कंपलसरी चेज है, यानी कि कोई सुपर ओवर नहीं है. 3 बॉल में 4 बनाने ही होंगे. विजय गढ़वाली को बहुत देरी से गेंदबाजी में आजमाइश की गई ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली 6 ओवर में 2 ओवर गढ़वाली के बनते ही हैं. लेकिन मुझे एक ताज्जुब है कि इस मैच में वो 1 ओवर कर पा रहे हैं, जो 1 ओवर और वो भी लास्ट ओवर. 78 फॉर 4. लेकिन गोलू अभी भी वहां पर है, गोलू गाजियाबादी, और उनके साथ जुड़ने जा रहे हैं संस्कार. हा एक हार्ड हिटर फलंदाज म्हणून पाहायला मिळतो. राष्ट्रवादी चषक ज्या वेळेला देहू रोड मध्ये झाली, 28 धावांची खेळी याही खेळाडूने खेळली होती. परंतु या राष्ट्रवादी चषकाचं वैशिष्ट्य असं आहे ना हरेश सर, पहा 12 संघ प्रतिनिधित्व करतायत. भारतामधील 12 संघ नामवंत संघांना प्राधान्य देण्यात आलंय आणि त्यामधील 5 संघ जे आहेत ते महाराष्ट्राच्या बाहेरचे आहेत. अशी महाराष्ट्रातली एकमात्र स्पर्धा जी आपण पाहतोय की भारतामधून, संपूर्ण भारतवर्षामधून हे खेळाडू आज मुंबापुरीमध्ये घाटकोपर नगरीमध्ये आणि आचार्य यात्रे क्रीडांगण पंतनगर मध्ये दाखल झालेत. 3 चेंडू आणि 4ची आवश्यकता आहे. गोलंदाज विजय, हा चेंडू उजव्या एसीच्या बाहेर, यष्टीरक्षकाचा वेध घेतोय. डॉट बॉल आलाय. अपील तर निश्चित करण्यात आली होती. मोठा प्रयत्न राहिला संस्कारचा. 2 चेंडू आणि 4ची आवश्यकता असेल. विजय गढ़वाली के पास देखिए मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम था. विजय गढ़वाली और आशीष आगरकर राइट आर्म राउंड के 2 बेस्ट बॉलर. हिंदुस्तान ने राइट आर्म राउंड में टेनिस बॉल क्रिकेट में इससे बढ़िया गेंदबाजी आज तक नहीं देखी. एक को आपने कल देखा, एक को आप आज देख रहे हैं. मार्जिन ऑफ एरर वेरी लेस. 2 बॉल 4. और संस्कार को फेमस होने के लिए अब अपने बल्ले पर कुछ संस्कार करने की जरूरत है. 2 चेंडू आणि 4ची आवश्यकता. प्रेशर इथे बनवण्याचा प्रयत्न केलाय. जिथे आपण पाहतोय संस्कारवरती प्रेशर इथे बनवलाय. एक वेगळा टान्स आहे त्याचा. जिथे आपण पाहिलं तर स्ट्राईकसाठी तो वेगळ्या टान्सने उभा राहतो. हा चेंडू खोलवा टप्प्याचा ट्राय केलाय. डीप मध्ये प्रोटेक्शन ठेवण्यात आलंय. सरोज प्रामाणिक चेंडूवरती येईल. 1 धाव तर जरूर आले. दुहेरीचा प्रयत्नही करण्यात आलाय. काय घडते मैदानाच्या आतमध्ये, जिथे 1 धाव होती, जिला एकाला दुहेरीमध्ये कन्वर्जन इथे चांगल्या रीतीने पाहायला मिळालं. 1 बॉल 2ची आवश्यकता. मतलब इतनी रोशनी में सरोज प्रामाणिक के हाथ से गेंद छूट गई और 2 रन. कंपल्सरी चेस राहील. 1 चेंडू 2 धावा कंपल्सरी बनवाव्याच लागतील, यही आवश्यकता है. देखिए आपको ये 2 रन बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि कोई सुपर ओवर नहीं है. कंपल्सरी चेस का मतलब है आपको 1 रन एक्स्ट्रा बनाना है, जो पहली पारी में बना है उससे 1 रन ज्यादा. यानी कि अब 1 बॉल और 2 रन. अगर प्रामाणिक वहां 1 रन रोक लेता, बराबर है, तो अच्छी बात होती. लेकिन प्रामाणिक ने सोचा कि गाजियाबादी स्ट्राइक पर आने से बेहतर है संस्कार स्ट्राइक पर आए. शायद ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है. अब 1 बॉल 2.
ये डगआउट के अलग अलग मूड है, कोई हंस रहा है, कोई बाहों को पकड़ कर खड़ा है, कोई बैठ रहा है, कोई पैर से जमीन को कुरेद रहा है, अलग अलग मूड है। 1 बॉल 2, पहले दिन से दूसरे दिन और दूसरे दिन से तीसरे दिन एक नंबर क्रिकेट टूर्नामेंट राष्ट्रवादी कप। संस्कार 1 बॉल 2 ची आवश्यकता असताना बॅटची लिडिंग एज, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. काय घडतं मैदानाच्या आतमध्ये? दुहेरीचा प्रयत्न आणि यशस्वीरित्या झेल निसटला होता. काय घडलं मैदानाच्या आतमध्ये? शॉट फाईन लेगला, झेल कॅरी झाला, परंतु क्षेत्ररक्षकाने पकड बनवू शकला नव्हता अन्नू त्या ठिकाणी. अब इतना आसान कैच, देखिए दोनों अंपायर आपस में बातचीत करते हुए, लेट द अंपायर डिसाइड। तिसऱ्या पंचांना रेफर करण्यात आलंय. निर्णय काय येईल हाही बंधन राहील. अनुने हा झेल कॅरी केला, परंतु त्याच्या हाती तो चेंडूवरती आपली पकड बनवू शकला का, हा ही गोष्ट पाहावी लागणार आहे. चलो बाहर आ जाइए। नॉर्थ हिमालय टाइगर्स विजेता टीम की घोषणा होगी, लेकिन तमाम जो वाघ है अपनी गुफा में आ जाएं। यस, धन्यवाद। रवि बनारस, वहीदा रहमान का गाना याद आ जाता है, पान खाए सैया हमारो, सावली सूरतिया होट लाल लाल। सो बैटर को नॉट आउट दिया गया है अंपायर द्वारा एंड नॉर्थ हिमालयन टाइगर्स ने इस मैच को जीत लिया है। अभिनंदन आपका। गोलू गाजियाबादी, रोहित चंडीगढ़िया, पप्पी वहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा वार्नर, रवि बनारस, सैंडी, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जी, यानी कि खुश रहो, आबाद रहो, हैदराबाद रहो या गाजियाबाद रहो। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है गोलू गाजियाबादी।